आज का जो टॉपिक है वो उसी के आधारित पे है कि उद्यमी किसे कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, ठीक है, या तो एंटरप्रेनर कहते हैं, है ना। तो देखिए बात आता है कि उद्यमी उद्यमी हम लोग किसको कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में एंटरप्रेनर कहते हैं। तो इसके आधार पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो उस प्रकार से क्वेश्चन है कि उद्यमी की अवधारणा को समझाइए कि आखिर उद्यमी हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है, और उद्यमी के प्रकारों का विवरण कीजिए कि आखिर उद्यमी के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में बताना, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको एकदम इजी सा लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करता हूं, जिस प्रकार से मैंने पिछले वीडियोस में आपको समझाया था, बिल्कुल सेम तरीके से मैं अभी भी आपको समझाऊंगा। और मैं आप गारंटी देता हूं कि ये कहानी के जैसा मैं जो समझाऊंगा उसको समझने के बाद आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर उद्यमी की बात करें तो उद्यमी का मतलब होता है एक व्यक्ति। आप समझिएगा जरा सा, उद्यमी का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति, मीन्स एक व्यक्ति के द्वारा जो व्यापार स्टार्ट किया जाता है, एक व्यक्ति के द्वारा जो व्यापार स्टार्ट किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उद्यमी कहते हैं। लेकिन इसका एक शर्त है, इसका एक शर्त है कि उद्यमी हम लोग वही लोगों को कहेंगे, वही व्यक्ति को कहेंगे जो व्यापार तो स्टार्ट करेगा, व्यापार स्टार्ट करेगा, ठीक है, लेकिन इसका जोखिम भी लेगा। जोखिम कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर कोई आप व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, कोई अगर आप व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो ऐसा तो फिक्स नहीं है ना कि वो व्यवसाय में आपको सिर्फ लाभ ही लाभ होगा। सो नहीं, वो व्यवसाय में आपको हानि भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि हमको लाभ ही लाभ होगा। सो ठीक है, आपको हानि भी उठाने का जोखिम रखना होगा, ठीक है। आपके अंदर शक्ति होना चाहिए कि आप हानि को भी सह सकते हो। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्यमी। मीन्स उद्यमी का अगर सिंपल सी भाषा अगर बात करें तो उद्यमी का अर्थ होता है वैसा व्यक्ति जो एक व्यापार को स्टार्ट करता है, जो एक व्यापार को स्टार्ट करता है, ठीक है, लेकिन व्यापार में वो घाटा को भी देखता है और लाभ को भी देखता है, हर चीज को वो झेलने की शक्ति रखता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे डिटेल तरीके से, ठीक है। अब देखिए बात आता है कि लिखना कैसे, आपको एग्जामिनेशन में लिखना कैसे है। तो सबसे पहले आपको लिखना है दोस्तों उद्यमी का अर्थ, कि आखिर उद्यमी हम लोग कहते हैं किसको, ठीक है। तो आप तो ऐसे समझ गए होंगे कि उद्यमी हम लोग किसको कहते हैं, है ना, लेकिन आपको लिखना कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए आपको लिखना है कि वह व्यक्ति जो एक नया व्यवसाय शुरू करने का साहस और जोखिम उठाता है वह उद्यमी कहते हैं, ठीक है। मीन्स वैसा व्यक्ति जो क्या करता है, एक नया व्यवसाय, एक नया व्यापार चालू करने के लिए जो है ना कई प्रकार के मतलब अपने आप में साहस रखता है, ठीक है, और जोखिम उठाता है। क्या उठाता है, जोखिम, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। अथवा हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो व्यवसाय शुरू करता है, जो क्या करता है, व्यवसाय शुरू करता है और पैसा कमाने के लिए जो है ना नुकसान और जोखिम उठाने को तैयार रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो व्यापार कर रहा है तो क्यों कर रहा है, पैसा कमाने के लिए। व्यवसाय चालू किया क्यों चालू किया, पैसा कमाने के लिए, है ना। तो देखिए अगर आप पैसा कमाना चाह रहे हैं ना तो ऐसा नहीं है कि सर आपको लाभ ही लाभ होगा, सो ठीक है, आपको हानि भी हो सकता है ना। तो वही बोल रहा है कि वैसा व्यक्ति जो पैसा कमाने के लिए, जो लाभ कमाने के लिए नुकसान और जोखिमों को भी उठाने के लिए तैयार रहता है, उसी को हम लोग उद्यमी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उद्यमी कहते हैं। तो यहाँ तक आप डिटेल तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा और इस प्रकार से आपको वहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। अब देखिए बात आता है कि उद्यमी का उद्भव, कि आखिर उद्यमी जो वर्ड है इसका उद्भव कहाँ से हुआ, ठीक है। तो देखिए एकदम एकदम ईजी सा लैंग्वेज में आपको बता देना चाहता हूँ कि उद्यमी शब्द का उद्भव जो है ना उद्यम से हुआ है। उद्यमी शब्द का उद्भव की अगर बात करें तो ये एक फ्रांसीसी वर्ड है जिसका उद्भव जो है उद्यम शब्द से हुआ। किसका, उद्यम शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, अगर इसके अर्थ की बात करें, इसका अर्थ होता है मेहनत करना या तो व्यवसाय करना, ठीक है। मतलब अपने मेहनत से जो व्यवसाय चालू किया जाता है उसी को हम लोग उद्यमी कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं, ठीक है। देखिए एकदम क्लियर से लैंग्वेज आपको बोल दिया गया कि उद्यमी शब्द का उद्भव जो है उद्यम से हुआ है, जिसका अर्थ होता है मेहनत या व्यवसाय। अगर ये ऐसा लैंग्वेज को आप नहीं समझ पाओगे तो कोई भी लैंग्वेज को समझ नहीं पाओगे, ठीक है। देखिए इसलिए हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो अपनी मेहनत से व्यवसाय करता है उद्यमी कहते हैं, ठीक है। मीन्स वह व्यक्ति जो अपने मेहनत से व्यवसाय को चालू करता है, अपना व्यापार करता है, ठीक है, इस अपना उद्योग को चालू करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप क्लियरली समझ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके माइंड में ये सेट हो गया होगा, ठीक है, कि आखिर हम लोग उद्यमी कहते हैं किसको, ठीक है। अब देखिए कुछ विद्वान जो है ना, कुछ विद्वान जो है वो उद्यमी का परिभाषा जो है ना वो अलग अलग रूपों में दिए हैं। तो चलिए थोड़ा सा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, है ना। देखिए कहा क्या है कि कुछ विद्वानों के द्वारा उद्यमी की अलग अलग परिभाषाएं दिया गया है, जिसका वर्णन निम्नलिखित है, ठीक है। देखिए पहला, जेम्स बर्न के अनुसार, जेम्स बर्न जो है ना वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि उद्यमी वह व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को समूह होता है जो किसी नए उपक्रम की स्थापना के लिए उत्तरदायित्व होता है। मीन्स उपक्रम मतलब व्यापार, ठीक है, व्यवसाय। तो वही बोला गया है कि उद्यमी हम लोग उस व्यक्ति को कह सकते हैं
या तो उन व्यक्तियों के समूह को कहते हैं जो क्या करता है, व्यवसाय चालू करता है, अपना एक नया व्यवसाय चालू करता है, उसी को हम लोग उद्यमी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उद्यमी कहते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया, जेम्स बर्न के अनुसार कहा गया। किसके द्वारा, जेम्स बर्न के अनुसार से कहा गया। फिर देखिए दूसरा, अल्फ्रेड मार्शल के शब्दों में अगर अल्फ्रेड की बात करें, अल्फ्रेड जी ने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है कि उद्यमी एक व्यक्ति है जो जोखिम उठाने का साहस करता है, किसी कार्य के लिए आवश्यक पूंजी एवं श्रम की व्यवस्था करता है, जो इसकी सामान्य योजना बनाता है तथा इसकी छोटी छोटी बातों का निरीक्षण करता है। मीन्स देखिए, उद्यमी उस व्यक्ति को कहा गया है जो एक व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए, जो अपने व्यवसाय को उठाने मतलब क्या बोलते हैं, स्टार्ट करने के लिए किसी भी तरह का खतरा को उठाने के लिए तैयार है और साहस करता है। उसके साथ साथ मान लीजिए अगर आपको व्यवसाय स्टार्ट करना है ना, तो व्यवसाय के लिए श्रम, पूंजी, हर चीजों का वो व्यवस्था करके रखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। ये किसने कहा है, अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है। किसने, अल्फ्रेड मार्शल ने ये बातों को कहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, पीटर एफ ड्रॉकरेट के शब्दों में इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि उद्यमी वह व्यक्ति है जो सदैव परिवर्तन की खोज करता है। उद्यमी हम लोग वैसे व्यक्तियों को कहते हैं जो क्या करता है, हमेशा अलग अलग व्यवसायों को खोज करता है, पर उस पर प्रतिक्रिया करता है तथा एक अवसर के रूप में उसका लाभ उठाता है। ठीक है, मीन्स देखिए, उद्यमी वह व्यक्ति को कहते हैं जो क्या करता है, अलग अलग व्यवसाय को खोज करता है और उस पर क्या करता है, शोध करके जो है ना उसका लाभ उठाता है, उसी को हम लोग उद्यमी कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। फिर देखिए लास्ट, हर्बर्टन इनवॉन्स के शब्दों में इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा है कि उद्यमी वह व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह है जिसे संचालित किए जाने वाले व्यवसाय के निर्धारक का कार्य करना होता है। ठीक है, मैं बोला गया है कि उद्यमी वह व्यक्ति होता है या तो वह व्यक्तियों का समूह होता है जिसको संचालित करने के लिए जो है ना व्यवसाय के निर्धारित कार्य करना होता है। ठीक है, जिसको क्या होता है, व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए निर्धारित कार्य करना होता है, व्यवसाय कैसे स्टार्ट किया जाए, है ना, व्यवसाय में क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, ये सब सोच के जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इसकी परिभाषाओं को भी समझ गए होंगे, है ना। अब देखिए बताया क्या कि परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उद्यमी में निम्नलिखित विवरण शामिल हो सकते हैं। उद्यमी के अंतर्गत जो है ना कुछ विवरण शामिल हो सकता है, जिसमें से क्या है कि लाभ कमाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, मीन्स वैसा व्यक्ति, मतलब उद्यमी किसको कहेंगे, तो उद्यमी वैसा व्यक्ति को कहेंगे जो क्या करता है, लाभ कमाने की इच्छा रखता है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अगर वो व्यवसाय कर रहा है, अगर वो व्यापार कर रहा है ना, तो वो क्या चाहता है, उसका एक ही मकसद रहता है कि लाभ कमाना है, हमको पैसा कमाना है। ठीक है, तो वही बोला गया है कि अगर कोई उद्यमी है ना, कोई व्यक्ति है, तो वो लाभ कमाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, फिर दूसरा, कुछ नया करने वाला व्यक्ति, उद्यमी हम लोग किसको कहते हैं, कुछ नया करने वाला, मतलब वो नया नया उद्योगों का खोज करता है, नया नया तरीकों का खोज करता है। ठीक है, फिर तीसरा, योजनाबद्ध रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति, मीन्स ऐसा मान लीजिए कि अगर कोई व्यवसाय चालू करता है ना, तो वो हर चीज़ के बारे में सोच लेता है कि कैसे कैसे हमको बिजनेस करना है, कैसे इसको बेचना है, अगर सामान हम लोग कच्चा माल यहाँ से बना रहे हैं और उत्पादन कर रहे हैं, इसको कैसे बेचना है, हर चीज़ तरीके से वो योजनाबद्ध तरीके से उसको करता है। कौन, एक उद्यमी करता है। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया कि एक उद्यमी जो होता है ना, वो रिस्क उठाने वाला व्यक्ति होता है। रिस्क मतलब जोखिम उठाने वाला व्यक्ति होता है कि उसमें वो व्यवसाय जो कर रहा है उसमें से उसको लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है, इस प्रकार के वो जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट, अनिश्चितता में कार्य करने वाला व्यक्ति। ठीक है, जैसे कि उसको निश्चित भी नहीं रहता है, ठीक है, वो अनिश्चितता में रहता है। ठीक है, कि हमको लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर वो क्या करता है, कार्य करता है, उसी को हम लोग एक सक्षम उद्यमी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कहा गया कि नए अवसरों की खोज करने वाला व्यक्ति, मीन्स ऐसा व्यक्ति होता है, मतलब उद्यमी हम लोग वैसे व्यक्तियों को कहेंगे जो क्या करता है, नया नया अवसरों का खोज करता है, नया नया तरीका को खोज करता है कि कैसे हम लोग एक नया व्यवसाय का स्टार्ट करेंगे, उसी को हम लोग उद्यमी कहते हैं। फिर देखिए लिखा हुआ है, सीखने की प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति, मीन्स वैसा व्यक्ति जो उससे कुछ सीखने की प्रवृत्ति रखता होगा। ठीक है, कि हमको इससे क्या सीख मिल रहा है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यवसाय आप स्टार्ट किए, अगर व्यवसाय में आप घाटा कमा रहे हैं, ठीक है, हानि हो रहा है आपको, तो उससे आपको सीखने को मिलेगा कि हम हानि क्यों कमा रहे हैं। ठीक है, हमको हानि क्यों हो रहा है, इसमें कुछ गलती तो किए होंगे, तो उससे क्या होता है, लोग सीखता है। ठीक है, उसी को हम लोग उद्यमी कहते हैं। फिर 8 में कहा गया कि अवसरों की खोज करने वाला व्यक्ति, मीन्स वैसा व्यक्ति जो नए नए अवसरों का खोज करता है, उसको हम लोग उद्यमी कहते हैं। ठीक है, फिर 9 में कहा गया कि संसाधनों जैसे कि मानव, मशीन, समय, जानकारी, सामग्री एवं धन को आयोजित करने वाला व्यक्ति, मीन्स वैसा व्यक्ति जो संसाधनों को आयोजित करके रखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। और लास्ट में कहा गया कि समय समय पर नवाचारों और बदलावों को लागू करने वाला व्यक्ति उद्यमी होता है। ठीक है, मीन्स वैसा व्यक्ति जो समय समय पर क्या करता है, अपने विचारों को बदलता है। ठीक है, और उसमें जो है ना, जब व्यवसाय करता है उसमें बदलाव करने की जरूरत होती है। मान लीजिए आज से बहुत सालों पहले की अगर बात करें तो बिल काटने के लिए जो है ना वो कॉपी डायरी में लिख के दे देते थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है, कंप्यूटराइज बिल दिया जाता है सबको। ठीक है, तो ये बदलाव हो रहा है ना। हाँ, तो अगर आप कोई उद्योग स्थापित कर रहे हैं, ठीक है, अगर व्यवसाय कर रहे हैं ना, तो मतलब नए नए विचार आपके मन में आना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ को जो है ना
आधुनिकता तरीके से आपको सब कुछ करना पड़ेगा। उसी को हम लोग एक सक्षम उद्यमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया था कि उद्यमी के प्रकार, कि आखिर उद्यमी के कितने प्रकार होते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए उद्यमी के अगर प्रकारों की बात करें तो उसमें से पहला इसका प्रकार होता है नवनिर्माणी उद्योग या तो उद्यमी, ठीक है। नवनिर्माणी उद्यमी कहने का अर्थ यह है कि यह वह उद्यमी होता है जो व्यवसाय में कोई नवीन परिवर्तन करता रहता है, ठीक है। मीन्स ऐसा उद्यमी जो होता है ना, मीन्स ये ऐसा उद्यमी होता है, ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है अपने व्यवसाय में जो है ना कोई परिवर्तन करते रहता है, कोई ना कोई परिवर्तन जो है ना वो करते रहता है, ठीक है, ताकि उसका व्यापार जो है वो बढ़िया तरीके से चले। कहा गया है कि ये जो है ना नए नए उपकरण तथा तकनीकों का प्रयोग करके उत्पादन करते हैं तथा ये समाज में क्रांतिकारी व नवीन परिवर्तन लाते हैं। मीन्स ये ऐसा लोग होते हैं, ऐसे समाज के लोग होते हैं, ऐसे ग्रुप के लोग होते हैं जो क्या करता है नए नए उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करके जो है ना उत्पादन करता है, ठीक है। क्या करता है उत्पादन करता है, ठीक है। उसी को हम लोग उद्यमी कहते हैं, नवनिर्माणी उद्यमी कहते हैं। फिर देखिए दूसरा है नकलची उद्यमी। नकलची उद्यमी कहने का मतलब है कि नकल करने वाला उद्यमी। जैसे मान लीजिए कि मैं एक फ़ोन बना रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा फ़ोन को देख करके कोई और व्यक्ति क्या कर रहा है उसी तरह का फ़ोन बना रहा है ना, बस क्या करता है वो कंपनी का नाम बदल देगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं नकलची उद्यमी कहते हैं, ठीक है। देखिए कहा गया है कि यह वह उद्यमी होते हैं जो स्वयं कोई अनुसंधान व खोज नहीं करते हैं, वह खोज पर ना कोई धन खर्च करते हैं, ठीक है। या क्या करता है यह जो है ना सफल व्यक्तियों द्वारा या तो सफल व्यवसायों के द्वारा जो है ना उसमें अपना परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। मीन्स कहा गया ना कि वैसे लोग जो क्या करते हैं दूसरे व्यवसाय का नकल करते हैं, दूसरे व्यवसायों का नकल करते हैं, ठीक है। ये रिस्क लेने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं, उसमें खोज करने वाले, उसमें पैसा खर्च करने वाले व्यक्ति नहीं होते, ठीक है। वो क्या कर लेंगे आपका नकल कर लेंगे, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं नकलची उद्यमी कहते हैं। देखिए कहा गया कि इनमें निर्णय लेने व जोखिम वहन करने की क्षमता शून्य होती है और यह जरा भी जोखिम लेना पसंद करते नहीं। मीन्स ये ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जो जोखिम नहीं लेना पसंद नहीं करते हैं, रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, कि मुझे क्या नहीं होना चाहिए हानि नहीं होना चाहिए, ठीक है, मुझे लाभ ही लाभ होना चाहिए, ठीक है। वो देख रहा है मतलब नकल करेगा, ठीक है, कि आप वो कर रहे हो तो वो काम ये भी कर लेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं नकलची उद्योग कहते हैं या तो उद्यमी कहते हैं। फिर देखिए इसका तीसरा जो प्रकार है वो सावधान उद्यमी है। क्या है सावधान उद्यमी। सावधान उद्यमी कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई उद्योग स्थापना किए हैं, कोई उद्योग स्थापना किए हैं, तो वो कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है आपके उद्योग को देख रहा है कि हाँ अगर वो उद्योग हम स्थापना करेंगे तो मुझे सक्सेस होगा, तभी वो क्या करेगा उद्योग का स्थापना करेगा। जैसा कि मान लीजिए कि मैंने एक पेन का फैक्ट्री चालू किया, पेन का फैक्ट्री चालू किया, तो एक और व्यक्ति है जो क्या कर रहा है मेरे फैक्ट्रियों को देख रहा है, मेरे उद्योगों को देख रहा है कि ये उद्योग जो है ना इसमें से लोग इसको घाटा तो नहीं हो रहा, ठीक है। और जब मान लीजिए मुझे घाटा नहीं हो रहा है ना, और वो देखता है कि मुझे घाटा नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा इसी चीज़ का फैक्ट्री का मतलब उत्पादन वो भी करना चालू कर देगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं सावधान उद्यमी कहते हैं। मीन्स ऐसा उद्यमी जो नकलची उद्यमी के जैसा होता है, ठीक है, वो नकल करता है लेकिन वो सावधान रहता है, अत्यंत सावधान रहता है कि इसमें से मुझे क्या नहीं होना चाहिए लाभ, मतलब हानि जो है ना कभी भी होना नहीं चाहिए, ठीक है। वो जोखिम लेना पसंद नहीं करता है, ठीक है, मुझे हानि नहीं होना चाहिए, उसको जो है ना हमेशा लाभ की फिक्र रहती है, उसको हमेशा लाभ होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सावधान उद्यमी के नाम से जानते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट आपका आलसी उद्यमी। नेक्स्ट क्या है आलसी उद्यमी। कहा गया है कि आलसी उद्यमी का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना ही नहीं बल्कि व्यवसाय को चलाते रहना। देखिए आलसी उद्यमी कौन होता है जो सीधा आलसी होता है, ठीक है। जैसे मान लिया खाली चास भोजनम और थास निद्रा, मीन्स कहने का अर्थ है कि खाली खाना है और सोना है, ठीक है, उसको व्यवसाय खाली चलाना है, ठीक है, उसको लाभ कमाने से मतलब नहीं है, उसको ये नहीं देखना है कि हमको आधुनिकता की तरफ जाना है, उसको मतलब बस इतना है कि मेरा उद्योग जो है वो चलते रहे, ठीक है, चाहे पैसा होकर से आए चाहे नहीं आए, ठीक है, उसको खाने से मतलब है सूतने से मतलब है, ठीक है, खाली हाँ उद्योग चल रहा है तो चल रहा है, बस इतना ही उसको करना है और कुछ करना नहीं है। आलसी व्यक्ति है ना जो कुछ कार्य नहीं करना चाहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहेगा। लेकिन देखिए आज का जो आधुनिक युग है ना उसमें अगर आप कोई दुकान चालू किए हैं उसमें अगर आप परिवर्तन करके नहीं रखिएगा ना तो आपको लाभ होगा क्या, नहीं। लेकिन ये व्यक्ति क्या होते हैं ऐसे उद्यमी होते हैं जो एकदम आलसी होते हैं, है ना, कोई कार्य करना पसंद करते नहीं है, वो उसका उद्योग चल रहा है तो चल रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं आलसी उद्यमी कहते हैं। देखिए इसके अंतर्गत कहा गया है कि आलसी उद्यमी का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना नहीं बल्कि व्यवसाय को चलाते रहना है। इसलिए यह ना तो व्यवसाय में कोई परिवर्तन करता है ना ही लागत में कमी करके वस्तुओं को श्रेष्ठता में वृद्धि करके लाभ अधिकतम कमाने का प्रयास करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है अपने व्यवसाय को खाली चलाते रहने का प्रयास करता है, उसमें लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं है उसका, उसका मुख्य उद्देश्य है कि मेरा व्यवसाय चलते रहना चाहिए, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं आलसी उद्यमी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक हम लोगों का होने वाला है उद्यमिता।
क्या टॉपिक होने वाला है, उद्यमिता जो है हमारा टॉपिक होने वाला है। और इसके अंतर्गत जो है ना कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसके अंतर्गत क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। तो देखिए, अगर उद्यमिता से क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से सेमेस्टर 1 के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं कि उद्यमिता क्या है। क्वेश्चन क्या है, उद्यमिता क्या है, उद्यमिता के विशेषताएं एवं आवश्यकताओं की व्याख्या कीजिए कि उद्यमिता की क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या आवश्यकता है, इसके बारे में वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एकदम इजी सा लैंग्वेज में, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियोज में बताया था, हर वीडियोज में बताया था, बिल्कुल सेम तरीके से एकदम इजी सा लैंग्वेज में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर उद्यमिता हम लोग कहते हैं किसको। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जब हम लोग उद्यमिता की बात करते हैं ना, तो उद्यमिता का सबसे पहला वर्ड जो आता है उद्यमी, ठीक है, उसके बाद ता आता है। उद्यमिता जो है ना दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, उद्यमी प्लस ता, उद्यमिता, है ना। तो देखिए, अब जब उद्यमी की अगर बात करें तो उद्यमी का अर्थ होता है व्यक्ति, उद्यमी का अर्थ क्या होता है, व्यक्ति, और उद्यमिता का अर्थ क्या होता है, व्यापार। ठीक है, उद्यमी का अर्थ होता है व्यक्ति, है ना, और उद्यमिता का अर्थ होता है व्यापार। मीन्स कोई व्यक्ति के द्वारा किए गए व्यापार को क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक मोबाइल कंपनी चालू कर रहा हूँ। ठीक है, मोबाइल कंपनी चालू कर रहा हूँ, मैं अपना एक मोबाइल बना रहा हूँ। ठीक है, वो कंपनी को चालू करके मैंने एक कंपनी बना दिया। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। तो अगर आपको पूछेगा उद्यमी का मतलब क्या होता है, व्यक्ति होता है, उद्यमिता का मतलब व्यापार, मीन्स व्यक्ति के द्वारा किया गया व्यापार को हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। ठीक है, यहां तक आप समझ गए कि आखिर उद्यमिता हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ बात आता है कि एग्जामिनेशन में आपको लिखना कैसे है। ठीक है, तो आपको एग्जामिनेशन में लिखना इस प्रकार से स्टार्ट करना है कि उद्यमिता का अर्थ, आपको सबसे पहले लिखना है उद्यमिता का अर्थ कि आखिर हम लोग उद्यमिता कहते हैं किसको। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखना है आपको, उद्यमिता से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जब किसी उद्यमी के द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी व्यवसाय को शुरू किया जाता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति के द्वारा, उद्यमिता हम लोग उस प्रक्रिया को कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति जो है ना अपने लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई व्यवसाय को शुरू करता है, इसको कोई व्यवसाय को शुरू करता है, तो वही व्यवसाय को हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। इस व्यक्तियों के द्वारा जो व्यापार चालू किया जाता है अपने लाभ के लिए, उसी को हम लोग उद्यमिता कहते हैं। कहा गया है, तथा उसे व्यवसाय में होने वाली समस्याओं का समाधान स्वयं करते हुए अपने व्यवसाय को बढ़ावा देते हैं, तो उसे उद्यमिता कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अपना व्यापार चालू किया, ठीक है, तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति व्यापार स्टार्ट करता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसमें सिर्फ लाभ ही लाभ होगा। ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा निश्चित है क्या, नहीं। अगर आप कोई भी व्यापार चालू करते हैं ना, तो ऐसा निश्चित नहीं है कि उसमें सिर्फ लाभ ही होगा। सो ठीक है, ये हानि भी आपका हो सकता है ना। तो वही बोला गया है कि कोई व्यक्ति अगर बिजनेस स्टार्ट करता है लाभ कमाने के उद्देश्य से, लेकिन वो उसको ये भी पता होना चाहिए कि हम समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। तो यहां तक आप समझ गए कि आखिर आपको उद्यमिता का अर्थ किस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में लिखना है। अब हम लोग कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में इसको कहा गया है कि दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि उद्यमिता उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके अंदर व्यवसाय में जोखिम एवं अनिश्चितता को सहन करने की क्षमता होती है। इस बोला क्या ना कि उद्यमिता हम लोग वो व्यक्ति को कह सकते हैं ना दोस्तों, जिसके अंदर अगर मान लीजिए बिजनेस में आपको घाटा होता है, तो उसको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिजनेस में आपका घाटा हो गया तो हम बोलेंगे नहीं मर जाएंगे, सो ऐसा हो क्या, नहीं। ठीक है, उसको सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस किए हैं, अगर 30 लाख का बिजनेस लगा है, ठीक है, अगर उसमें से घाटा हो गया आपको, तो आप उद्यमिता हम लोग उसको कहेंगे ना जो ये चीज़ को समझ सके कि हमको घाटा हुआ है तो आगे फायदा भी होगा, ये चीज़ को सहन करने की शक्ति होना चाहिए उसके अंदर, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक परफेक्ट उद्यमिता कहेंगे। ठीक है, कहा गया है कि किसी भी प्रकार की समस्या को झेलने के लिए तैयार होते हैं, तो उसे हम उद्यमिता कहते हैं। कि अगर कोई व्यक्ति जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, अगर वो कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या को झेलने के लिए तैयार है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उद्यमिता कहेंगे। क्या कहेंगे, उद्यमिता कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। फिर देखिए, या तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं उसके परिभाषा को कि उद्यमी का मतलब क्या होता है, व्यक्ति, है ना। तो जिस व्यवसाय की स्थापना करता है, मीन्स व्यक्ति जो है जिस व्यवसाय का स्थापना करता है, वह व्यवसाय
उद्यमिता कहलाता है। मीन्स एक व्यक्ति जिस व्यवसाय की स्थापना करता है वो व्यवसाय जो है वो क्या कहलाता है, उद्यमिता कहलाता है। क्या कहलाता है, उद्यमिता कहलाता है। ठीक है, जो व्यवसाय में होने वाला जोखिमों को उद्यमी स्वयं उठाते हैं। ठीक है, और उद्यमी क्या करता है व्यवसाय में, मीन्स उसका बिजनेस में जितने भी जोखिम होता है वो सबको स्वयं उठाता है, उसको हैंडल करता है। अगर हैंडल नहीं करेगा ना तो उसको हम लोग उद्यमिता नहीं कहेंगे। ठीक है, जो व्यक्ति इसको हैंडल नहीं कर पाएगा उसको हम लोग उद्यमिता कहेंगे क्या, नहीं। उद्यमिता हम लोग वैसे व्यक्ति को कहेंगे जो लाभ कमाने के दृष्टिकोण से अपना बिजनेस चालू करता है, लेकिन वो हार मानने का भी क्षमता रखता है। ठीक है, कि मुझे घाटा भी हो सकता है, वो जोखिम उठाने का भी क्या रखता है, हिम्मत रखता है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक परफेक्ट उद्यमिता कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब बात आता है कि उद्यमी का उत्पत्ति और विकास क्या, आखिर उद्यमी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ। ठीक है, तो देखिए कहा जाता है कि उद्यमी शब्द एक फ्रांसीसी शब्द है। उद्यमी शब्द जो है ना दोस्तों एक फ्रांसीसी शब्द है। अगर कोई पूछेगा आपको उद्यमी शब्द जो है कहाँ का शब्द है, तो फ्रांसीसी शब्द है। और यह शब्द जो है ना एंटरप्रेनेट से लिया गया। ठीक है, इंटरप्रेनेट होता है ना, वहां से ये शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उपक्रम लेना। इसका अर्थ क्या होता है, उपक्रम लेना। अर्थवाद की अर्थात कहा गया है कि इसका प्रयोग आमतौर पर ऐसे व्यक्ति का निर्णय वर्णन करने के लिए किया जाता है जो किसी व्यवसाय या व्यवसायों को व्यवस्थित और संचालित करता है। मीन्स देखिए, उपक्रम लेना का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यवसाय या व्यवसायों को संचालित करने के लिए उसका प्रयोग करता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया है कि ऐसा करने के लिए वित्तीय जोखिम उठाता है। ठीक है, मीन्स बोला क्या ना कि ऐसा व्यक्ति जो अपने व्यवसाय को चालू करने के लिए, अपने बिजनेस को चालू करने के लिए हर प्रकार के जोखिमों को उठाता है, उसी को हम लोग उद्यमिता कहेंगे। क्या कहेंगे, उद्यमिता कहेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने इसके अर्थ को समझ लिया। ठीक है, इसके मतलब इसके परिभाषाएं को समझ गया, इसके अर्थ को समझ गया। ठीक है, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ वो समझ गए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इसके परिभाषाएं, कुछ विद्वान जो है ना इसके अलग अलग परिभाषाएं दी हैं जिसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों मान लीजिए अगर आपको सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन के दौरान अगर कोई भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत होता है, ठीक है, या तो फिर अगर कोई सब्जेक्ट का तैयारी करवाना है जिसका वीडियोस आपको कहीं नहीं मिल रहा है, तो इस चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सारे सब्जेक्ट का तैयारी आपको करवा दिया गया जिसमें से आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, तो उसका लिंक जो है ना दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे जो है ना आपको एग्जामिनेशन के दौरान PDF अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हुआ था इसके कारण मैं PDF नहीं भेज पाया था, मैं हॉस्पिटल में था इसके कारण PDF नहीं भेज पाया था, लेकिन श्योर है कि मैं PDF भेज दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, और अपने दोस्तों को जो है ना ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें ताकि उनका भी एग्जामिनेशन जो बेटर तरीके से जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे परिभाषाएं की अगर बात करें तो वी हिंग के अनुसार जो है ना एक परिभाषा दिया गया है। तो क्या ये परिभाषा में बोले हैं, तो देखिए कहा गया है कि उद्यमिता से अभिप्राय है कि जब किसी अवसरों को खोज करके व्यवसाय को लाभ कमाने के उद्देश्य से उन व्यवसायों में सभी कमियों को पूरा किया जाता है, जैसे पूंजी जुटाना, श्रम उपलब्ध कराना, अच्छे स्थान का निर्धारण करना, अधिक क्रियाओं को पूरा करना करते हुए व्यवसाय को शुरू किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। मीन्स कहा गया ना दोस्तों कि उद्यमिता हम लोग उसको कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति कोई नया चीज़ का खोज करके, जैसे मान लीजिए मोबाइल कंपनी तो बहुत सारा है। ठीक है, नोकिया है ना, सैमसंग है, रेडमी है, OnePlus है, आईफोन है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि एक नया कंपनी का खोज करके जैसे मान लीजिए मैं एक मोबाइल बना रहा हूँ, ठीक है, जिसका नाम RK सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया कंपनी का खोज करके, एक नया फ़ोन का खोज करके मैं उसका बिजनेस चालू किया, जिसमें से मैं सब कुछ जान रहा हूँ कि इसमें से पूंजी भी आपको लगाना पड़ेगा, हमको श्रम भी लगाना पड़ेगा, अच्छा स्थान भी चाहिए। ठीक है, हर चीज़ चाहिए। तो वो सब चीज़ों को सोच करके जो वो व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट करता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। ये किसने कहा है, तो वी हिंग के अनुसार से ये बातें कही गई है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए सुम्पीटर जेके के अनुसार अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने देखिए कहा है उद्यमिता से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जब किसी व्यवसाय को शुरू करने हेतु बल दिया जाता है और उसे व्यवसाय शुरू करने में सभी प्रकार के तत्वों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, तो उसे उद्यमिता कहते हैं। मीन्स देखिए उद्यमिता उन व्यक्तियों को कहते हैं, मीन्स उसको कहते हैं, उन प्रक्रियाओं को कहते हैं कि जब कोई व्यवसाय स्टार्ट होता है, जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए
उसको हर प्रकार के तत्व को जो है ना, मतलब जैसे मान लीजिए बिजनेस है, ठीक है, तो मैं फोन का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो फोन को बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना उसके जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, सबको मैं उपलब्ध करा के रखूंगा, तो उसी को एक अच्छे उद्यमिता के नाम से जाना जाता है। ये किसने कहा है? शुम्पीटर जेके के अनुसार से ये कहा गया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट में हम लोग जानेंगे दोस्तों उद्यमिता की विशेषताएं और कार्य की। आखिर उद्यमिता की क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। तो देखिए अगर बात किया जाए उद्यमिता की विशेषताएं का, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उद्यमिता की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं जो नीचे दिया गया, ठीक है। देखिए इसमें से पहला इसका विशेषताएं की बात करें तो पहला विशेषता है नवसृजन। अब देखिए नवसृजन की अगर बात करें तो नवसृजन का मतलब क्या होता है ना। तो उद्यमिता हम लोग वैसे व्यक्तियों को कहेंगे ना दोस्तों जो क्या करता है, नए नए बिजनेस को खोज करता है, नए नए बिजनेस का खोज करता है, ठीक है, नए नए वस्तुओं का खोज करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मोबाइल का कंपनी बहुत सारा है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ एक नया फ़ोन का खोज करता हूँ जिसका नाम RK सेंटर रख दूंगा, ठीक है, और वो फ़ोन में मैं हर एक सुविधा दूंगा जो दूसरा फ़ोन में है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नवसृजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नवसृजन कहते हैं। देखिए कहा गया है कि उद्यमी नए तरीके से कार्य करने की इच्छा रखता है। उद्यमी जो है ना क्या होता है, नए तरीके से कार्य करने की इच्छा रखता है, इसलिए वह नए नए तरीके एवं वस्तुओं की खोज करता रहता है। ये क्या करता है, नया नया तरीका और नया नया वस्तुओं की खोज करता है। कौन? उद्यमी, ठीक है। उसके साथ दूसरे शब्द में जब किसी नए व्यवसाय की खोज कर शुरू किया जाता है और उसमें आने वाली किसी भी प्रकार की समस्याओं का निपटारा किया जाता है तो उसे नवसृजन कहा जाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, नया नया सामानों का खोज कर रहा है, ठीक है, नया नया सामान का खोज कर रहा है ताकि उसको मतलब उसको अपना बिजनेस बना सके, है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नवसृजन कहते हैं। वैसा व्यक्ति जो नए नए उपचारों का खोज करे, नए नए वस्तुओं का खोज करे, ठीक है, ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नवसृजन कहेंगे। क्या कहेंगे? नवसृजन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा है निर्णयन। दूसरा क्या है? निर्णयन। कहने का अर्थ ये है ना कि मान लीजिए अगर कोई बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको निर्णय लेना पड़ेगा, ठीक है। या तो बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको हर दिन जो है ना निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, क्या हमारा बिजनेस ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो हर चीज़ों को आपको जो है ना देखना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। तो वही कहा गया कि जब किसी व्यवसाय को एक नए ढंग से शुरू किया जाता है तो उसे नवसृजन कहा जाता है, ठीक है, कि जब किसी व्यवसाय को जो है ना, जब किसी बिजनेस को एक नए तरीके से स्टार्ट किया जाता है, नया रूप दिया जाता है, तो उसको हम लोग नवसृजन कहते हैं। तथा नवसृजन में हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है, ठीक है, और ऐसी हालत में उद्यमी को सही निर्णय लेना होता है, ठीक है। होता क्या है कि जब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है ना, जब नया बिजनेस स्टार्ट करता है ना, उसमें बहुत सारी बाधाएं आती है, उस समय लोगों को जो है ना सही निर्णय चुनना होता है कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, ठीक है। नया नया बिजनेस स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में लोगों को लॉस भी होता है, कभी लाभ नहीं होता है, ठीक है। तो उस समय जो है ना लोगों को, उद्यमी को जो है ना सही निर्णय लेना होता है, और यही जो है उद्यमी की पहली विशेषता है और जिसको हम लोग निर्णयन के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर देखिए इसमें कहा गया है कि मुख्य समस्याओं का पहचान करना। इसमें जो है ना क्या होता है, मुख्य समस्याओं का पहचान किया जाता है कि आखिर जब हम बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो इसमें से क्या क्या समस्याएं मुझे आ रही है, ठीक है। फिर कौन सी कारण से समस्या उत्पन्न हो रही है उसका खोज करना, कि हम जब बिजनेस स्टार्ट किया ना तो इसमें से समस्याएं जो आ रही है वो समस्या का कारण क्या है उसका खोज करना है, ठीक है। उसको खोज करके उसका निर्णय लेना है और उसको निवारण भी करना है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं और उद्यमी कहते हैं। फिर देखिए गांव में कहा गया कि समस्या को निपटने के बाद संभावित बातों पर विचार करना, ठीक है। कि मान लीजिए अगर कोई समस्या आपके बिजनेस में आ रही है तो वो समस्या को निपटा दिए आप, ठीक है। तो समस्या के निपटाने के बाद भी जो है ना वो बातों पर विचार करना कि क्या ये समस्या की ऐसी समस्या फिर से आ सकती है कि नहीं आ सकती है, और मान लीजिए अगर ऐसी समस्या फिर से आएगी तो उसका निपटारण कैसे किया जाएगा। हर चीज़ों के जो है ना निर्णय लिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निर्णयन कहते हैं। निर्णयन का अर्थ होता है निर्णय लेना। क्या होता है? निर्णय लेना, ठीक है। तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो आपको निर्णय लेना आवश्यक है, ठीक है। फिर देखिए इसके तीसरे विशेषताओं की बात करें। तीसरा विशेषता है जोखिम लेने की क्षमता। उद्यमी जो होता है, जो व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है ना, उसको जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप 30 लाख का बिजनेस स्टार्ट किए और 30 लाख का 30 लाख लॉस हो गया तो व्यक्ति बोलेगा नहीं अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम मर जाएंगे। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको जोखिम लेने की क्षमता भी उसके अंदर होनी चाहिए, है ना, ताकि वो जोखिमों से लड़ सके। अगर बिजनेस में हानि भी होगा तो उसको वो सह सके। उसी को हम लोग उद्यमिता के नाम से जानेंगे, ठीक है। देखिए कहा गया है कि इसमें जोखिम भरा संकटों का सामना करना पड़ता है। इसमें जो ना दोस्तों उद्यमिता को
जोखिम भरे संकटों का सामना भी करना पड़ता है, और उद्यमी के पास जोखिम लेने की क्षमता होता है। ठीक है, उद्यमी जो होता है ना, उसके पास जोखिम लेने की क्षमता होती है, क्योंकि जोखिम से प्रभावी ढंग से निपटने पर व्यवसाय समाप्त हो सकता है। ठीक है, कि मान लीजिए, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए अगर हम लोग जोखिम, अगर कोई खतरा आएगा, कोई खतरा को अगर हम लोग ऐसे ही अगर टाल देंगे ना, ठीक है, या तो अगर बिना दिमाग का काम करेंगे ना, गुस्से में अगर काम करेंगे ना उसमें, तो वो क्या हो सकता है, वो हमारे व्यवसाय को भी खत्म कर सकता है, समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है। उद्यमी हम लोग वैसे व्यक्तियों को कहेंगे कि मान लीजिएगा अगर आपके बिजनेस में कोई खतरा भी होता है ना, तो उसको एकदम शांति तरीके से क्या करना, निपटारा करना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक अच्छा उद्यमी हम लोग कहेंगे। ठीक है, फिर देखिए चौथा इसका विशेषता है निरंतर प्रक्रिया। निरंतर प्रक्रिया कहने का अर्थ है कि मान लीजिए अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट किए हैं, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है ना, तो निरंतर प्रक्रिया का अर्थ है कि अगर मान लीजिए बिजनेस में आपको घाटा भी हो रहा है ना, तो भी क्या करना, निरंतर प्रक्रिया करते रहना। ठीक है, निरंतर आपको बिजनेस चलाते रहना है, बिजनेस को बंद करना नहीं है। ठीक है, देखिए कहा गया है कि उद्यमिता एक निरंतर प्रक्रिया है। उद्यमिता जो है ना, क्या होता है, एक निरंतर प्रक्रिया होता है। सिर्फ व्यवसाय को प्रारंभ करना ही उद्यमिता नहीं है, बल्कि व्यवसाय के साथ साथ संचालन करना, उसे विकास की तरफ ले जाना, प्रत्येक दिन उसका जांच करना आदि प्रक्रिया उद्यमिता कहलाता है। मिस बोला गया ना, उद्यमिता का मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस खाली स्टार्ट कर दीजिए, वैसा नहीं है। आपको बिजनेस का संचालन भी करना है। ठीक है, उसका विकास तरफ, मतलब उसका विकास भी करना है, आपको प्रत्येक दिन उसका जांच भी करना है, उसका संचालन भी करना है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उद्यमिता कहेंगे। क्योंकि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो बिजनेस में आपको प्रॉफिट कब होगा, जब आप निरंतर उसको चलाते रहिएगा तब। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपका है कि उद्यमी और उद्यमिता की व्याख्या करें, कि उद्यमी किसको कहते हैं और उद्यमिता किसको कहते हैं, ये चीज़ के बारे में जानना है। उसके साथ साथ उद्यमी और आंतरिक उद्यमी में अंतर स्पष्ट करें, कि उद्यमी और आंतरिक उद्यमी हम लोग किसको कहते हैं, इसमें अंतर बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि आखिर उद्यमी किसको कहते हैं और उद्यमिता किसको कहते हैं। ठीक है, इसके पहले में मैंने उद्यमी के बारे में और उद्यमिता के बारे में बता दिया। ठीक है, अगर आप लोग वीडियोस नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया जाएगा। उसके साथ साथ सेमेस्टर 1 के जितने भी सब्जेक्ट आपके बच गए हैं, ठीक है, उसके सारे सब्जेक्ट का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सारे सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हो। और मुझे कॉमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का तैयारी और करना है। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ जाएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात अगर आती है उद्यमी का, अगर हम लोग समझना चाहें कि उद्यमी हम लोग किसको कहते हैं और उद्यमिता किसको कहते हैं, ठीक है, तो उद्यमी का अगर अर्थ जाने ना दोस्तों, तो उद्यमी का मतलब होता है व्यक्ति। उद्यमी का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति। ठीक है, अब कोई व्यक्ति क्या करता है, अब कोई व्यक्ति अगर क्या करता है, व्यापार स्टार्ट करता है, पैसा कमाने के उद्देश्य से अगर व्यापार स्टार्ट करता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। व्यापार मतलब व्यवसाय होता है ना। तो कोई व्यक्ति अगर पैसा कमाने के उद्देश्य से, मीन्स लाभ कमाने के उद्देश्य से अगर कोई व्यापार स्टार्ट करता है, व्यवसाय स्टार्ट करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। मीन्स जो व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है उसको हम लोग उद्यमी कहेंगे, और जो व्यवसाय वो स्टार्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उद्यमिता कहेंगे। क्या कहेंगे, उद्यमिता। तो यहाँ तक आप समझ गए कि उद्यमी हम लोग किसको कहते हैं और उद्यमिता किसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन वहां तो आपको लिखना पड़ेगा, तो आखिर किस प्रकार से आपको लिखना है, तो लिखना इस प्रकार से है कि उद्यमी की परिभाषा अगर हम लोग जानना चाहें तो उद्यमी की परिभाषा होता है दोस्तों कि वह व्यक्ति जो एक नया व्यवसाय शुरू करने की साहस और जोखिम उठाता है, उसको हम लोग उद्यमी कहते हैं। मीन्स वैसा व्यक्ति जो क्या करता है, एक नया व्यवसाय चालू करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। मीन्स वो व्यक्ति जो एक व्यवसाय स्टार्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उद्यमी कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग उद्यमिता की बात करें, उद्यमिता के अर्थ की बात करें, तो बताया जाता है कि जब किसी उद्यमी के द्वारा, मीन्स उद्यमी क्या था, वो व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति क्या कर रहा था, नया व्यवसाय स्टार्ट कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या क्या कहा गया है कि जब किसी उद्यमी के द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी व्यवसाय की शुरुआत किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उद्यमिता कहा जाता है। मान लीजिए कि वो व्यक्ति जो व्यवसाय स्टार्ट कर रहा था, ठीक है, व्यवसाय शुरू करने के लिए जो जोखिम उठा रहा था ना, तो वही कहा गया कि वह व्यक्ति जो क्या करेगा, लाभ कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से वो क्या करेगा, व्यवसाय को शुरू करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उद्यमिता कहेंगे। वो व्यवसाय को हम लोग उद्यमिता कहेंगे। ठीक है, मीन्स जो व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है उसको उद्यमी, और जो व्यवसाय स्टार्ट किया जा रहा है उसको उद्यमिता कहेंगे। ठीक है, कहा जाता है कि वह व्यवसाय में होने वाली समस्याओं का समाधान स्वयं करते हुए अपनी व्यवसाय को बढ़ावा देता है। ठीक है, वो क्या करता है, व्यवसाय में जितने भी समस्याएं आती है व्यवसाय करने में, मीन्स कोई बिजनेस चालू कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई बिजनेस चालू करने में जितनी भी समस्याएं आती है ना, उसका समाधान स्वयं करता है। कौन,
उद्यमिता जो है वो क्या करता है, उसका समाधान जो है वो स्वयं करता है, उसके साथ साथ अपनी व्यवसाय को वो क्या करता है, बढ़ावा देता है। जैसे मान लीजिए आज मैंने 10 रुपए कमा अपने दुकान से, तो मैं कल क्या चाहूंगा, 20 रुपए का लाभ कमाऊं, ठीक है। तो बिल्कुल सेम तरीके से वो क्या करता है, अपने व्यवसाय में, उसके व्यवसाय में जितनी भी समस्याएं आती है ना, उसका समाधान वो खुद करता है, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में आपका लाभ ही लाभ होगा, तो ठीक है, कभी आपको हानि का भी सामना करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। उसी को हम लोग उद्यमिता कहते हैं। कहा गया है कि तो उसे उद्यमिता कहा जाता है, मीन्स वैसा व्यक्ति जो अपने व्यवसाय में होने वाली समस्याओं का समाधान स्वयं करता है और अपने व्यवसाय को बढ़ावा देता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उद्यमिता कहेंगे। क्या कहेंगे, उद्यमिता कहेंगे। तो इस प्रकार से आपको उद्यमी और उद्यमिता के बारे में लिख देना है। अब देखिए बात आती है यहाँ पे कि आखिर उद्यमी और उद्यमिता का उद्भव कहाँ से हुआ, है ना। देखिए उद्यमी और उद्यमिता दोनों सेम लगता है ना, दोनों तो मीनिंग सेम लगता है, तो आखिर ये दोनों का जो उद्भव है, उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुआ, ठीक है। तो कहा जाता है कि उद्यमी शब्द का उद्भव या तो उद्यमिता शब्द का उद्भव जो है ना, उद्यम से हुआ है। किससे, उद्यम से, इंटरप्रेनर से हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है मेहनत या व्यवसाय। जिसका अर्थ क्या होता है, मेहनत या व्यवसाय, ठीक है। कोई पूछेगा उद्यमी का अर्थ क्या है, तो उद्यमिता का अर्थ क्या है, तो मेहनत या व्यवसाय करना ही क्या होता है, उद्यमिता का अर्थ होता है। इसलिए हम कह सकते हैं, साधारण भाषा में कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो अपनी मेहनत से व्यवसाय करता है वह उद्यमी है। इस वह व्यक्ति जो अपनी मेहनत से क्या करता है, व्यवसाय को स्टार्ट करता है, उसको हम लोग उद्यमी कहते हैं। और जिस व्यवसाय को वो शुरू करता है उसको हम लोग उद्यमिता कहते हैं, ठीक है। जो व्यवसाय को वो शुरू कर रहा है ना, उसको हम लोग उद्यमिता कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, एकदम क्लियरली समझ गए होंगे कि आखिर हम लोग उद्यमी किसको कहते हैं और उद्यमिता किसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे बातें आती है कि परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए, इतना सारे परिभाषा हम लोग जब जाने ना, तो परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है ना कि उद्यमी में निम्नलिखित विवरण शामिल हो सकता है। उद्यमी और उद्यमिता में जो है ना, निम्नलिखित बातें शामिल हो सकती है। पहला बात क्या है कि उद्यमी जो होता है या तो उद्यमिता जो होता है वो लाभ कमाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति होता है। मीन्स वैसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, लाभ कमाने की इच्छा रखता है। कैसा, लाभ कमाने से, मान लीजिए आप कोई बिजनेस चालू कर रहे हैं, तो आप क्या चाहिएगा कि मुझे हानि हो, नहीं, वो हमेशा चाहेगा कि मुझे लाभ भी हो तो लाभ ही हो, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, कुछ नया करने वाला व्यक्ति, मीन्स उद्यमिता जो होता है, उद्यमी जो होता है वो क्या करता है, कुछ नया करने वाला व्यक्ति होता है, मतलब दूसरों से अलग अपना नया व्यवसाय चालू करने वाला व्यक्ति, ठीक है। फिर देखिए तीसरा कहा गया है योजनाबद्ध रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति, मीन्स वो ऐसा व्यक्ति होता है, उद्यमी जो है ना, उद्यमिता जो है एक ऐसा व्यक्ति होता है जो योजनाबद्ध तरीके से क्या करता है, कार्य करता है। मीन्स रूटीन बना के वो कार्य करता है कि कौन सा कार्य सही है और कौन सा कार्य सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। फिर देखिए कहा गया चौथा कि जोखिम उठाने वाला व्यक्ति, रिस्क लेने वाला व्यक्ति। मीन्स मैंने कहा था ना कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको लाभ ही लाभ होगा, सो ठीक है, इसमें आपको हानि भी हो सकता है। तो उसमें से जीव रिस्क उठाने वाला व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, उद्यमी और उद्यमिता कहेंगे। फिर कहा गया अनिश्चितता में कार्य करने वाला व्यक्ति। अनिश्चितता कहने का मतलब है कि वो कभी भी काम कर सकता है ना, ऐसा नहीं वो टाइम नहीं देखेगा उसमें, ठीक है, वो कभी भी काम कर सकता है वहाँ पर, ठीक है। फिर कहा गया है कि नए अवसरों की खोज करने वाला व्यक्ति, मीन्स अपने व्यवसाय का जो है ना नया नया खोज करने वाला, ठीक है। जैसे मैंने मान लीजिए मोबाइल चालू हो रहा है, ठीक है, कि सैमसंग का फ़ोन है, नोकिया का फ़ोन है ना, आईफोन है, ठीक है, ऐसा बहुत सारे फ़ोन का कंपनी है, लेकिन मैं क्या करूँगा, एक नया फ़ोन का कंपनी बनाऊंगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहें, नया नया चांस का खोज करना एक उद्यमी होता है और उद्यमिता कहते हैं उसको, ठीक है। आगे कहा गया है कि सीखने की प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति, मीन्स उद्यमी और उद्यमिता कौन होता है, जो किसी अपने व्यवसाय से कुछ सीखे, ठीक है, कि हाँ मुझे इसमें हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, तो इसमें से आगे हमको क्या करना चाहिए जिससे हमको लाभ हो या तो हानि हो, ठीक है। फिर देखिए अवसरों की खोज करने वाला व्यक्ति, मीन्स उद्यमी हम लोग उसको कहेंगे ना जो नए नए अवसरों का खोज करेगा, ठीक है, ताकि उसको और उसका बिजनेस जो है ना और भी बढ़ावा हो, ठीक है, उसका बिजनेस जो है और भी बढ़े, ठीक है। फिर कहा गया कि नौवां में है कि संसाधनों जैसे कि मानव, मशीन, समय, जानकारी, सामग्री एवं धन की को आयोजित करने वाला व्यक्ति, मीन्स इतने सारे जो आयोजित करता है उसी को हम लोग उद्यमिता और उद्यम मतलब उद्यमी कहते हैं। फिर कहा गया 10वां में
कि समय समय पर नवाचारों एवं बदलावों को लागू करने वाला व्यक्ति। मीन्स बोला गया ना, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस है, ठीक है, और कोई बिजनेस को अगर आप पुराने तरीके से चलाएंगे ना तो बिजनेस ज़्यादा दिन चलता नहीं है, ठीक है। लेकिन वो बिजनेस में अगर आप नया नया तरीका से आइडियाज लगाते हैं ना, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो जल्दी जल्दी शुरू होता है, ठीक है, और लोगों का ध्यान जो है ना उसके प्रति आकर्षित हो जाता है और वो जल्दी चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने बिजनेस को चलाने के लिए नए नए नवाचार करना चाहिए, उसमें बदलाव करना चाहिए। तो ये जो हो गया ना, उद्यमी और उद्यमिता के परिभाषाओं के आधार पे ये वर्ड लिया गया, ये सब बातें लिया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात आई थी कि आंतरिक उद्यमी और उद्यमी में अंतर, कि आखिर आंतरिक उद्यमी हम लोग किसको कहते हैं और उद्यमी हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ था कि आंतरिक उद्यमी किसको कहते हैं, उद्यमी किसको कहते हैं, इसमें अंतर बताइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अंतर बताया हुआ। सबसे पहले हम लोग आंतरिक उद्यमी के बारे में जानते हैं। देखिए कहा गया है कि आंतरिक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो उद्यमियों के अधीन कार्य करता है तथा उन पर आश्रित रहता है, ठीक है। मीन्स आंतरिक उद्यमी हम लोग वह व्यक्ति को कहते हैं ना जो उद्यमी के अंतर्गत कार्य करता है, उद्यमी के नीचे कार्य करता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक बिजनेस चालू किया, ठीक है, चप्पल बनाने वाला एक बिजनेस चालू किया, ठीक है, तो मेरे व्यवसाय में जितने लोग कार्य कर रहे हैं ना उसको हम लोग आंतरिक उद्यमी कहेंगे। क्या कहेंगे, आंतरिक उद्यमी कहेंगे, ठीक है। तो वही कहा गया है कि आंतरिक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो उद्यमियों के अधीन कार्य करता है, उसके नीचे में कार्य करता है, उद्यमी के नीचे में कार्य करता है तथा उन पर आश्रित रहता है। किस पे, उद्यमियों पे आश्रित रहता है, उसी को हम लोग आंतरिक उद्यमी कहेंगे। जबकि उद्यमी खुद का व्यवसाय शुरू करता है। अगर उद्यमी की बात करें तो उद्यमी क्या करता है, खुद का व्यवसाय शुरू करता है और वो क्या होता है, वहां का मालिक होता है तथा उसके लिए वो जोखिम भी उठाता है। कौन, उद्यमी जो उसके लिए जोखिम भी उठाता है, वो किसी पे आश्रित नहीं होता, वो खुद पे आश्रित होता है। कौन, उद्यमी, ठीक है। फिर कहा गया है कि आंतरिक उद्यमी पूंजी का निर्माण नहीं करता। आंतरिक उद्यमी जो होता है ना उसको पूंजी का निर्माण नहीं करना होता, ठीक है, उसको काम करना होता है, उसको पूंजी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे कहा गया कि यह एक आश्रित व्यक्ति है, अतः इसमें स्वतंत्रता का अभाव होता है। मीन्स यह जो है ना एक आश्रित व्यक्ति होता है, ये किस पे आश्रित रहता है, मीन्स उद्यमी पे आश्रित रहता है और इसमें जो है ना उसको स्वतंत्रता का अभाव होता है, वो स्वतंत्र नहीं होता है, ठीक है। जैसे ऐसा उद्यमी उसको कार्य करने के लिए बोलेगा वैसे वैसे आंतरिक उद्यमी क्या करेगा, कार्य करेगा। लेकिन अगर उद्यमी की बात करें तो उद्यमी जो है ना स्वयं पूंजी का निर्माण करता है, ठीक है। उद्यमी जितना भी कार्य करवाएगा, जितना भी व्यवसाय करेगा, उसका पूंजी का निर्माण किसका होगा, उद्यमी का होगा। वो पैसा किसके पास जाएगा, उद्यमी के पास जाएगा। कहा गया है कि इसमें उद्यमी खुद पर आश्रित होता है। अगर उद्यमी की बात करें तो उद्यमी जो है खुद पे आश्रित होता है, वो किसी पे आश्रित होता है क्या, नहीं। उद्यमी तो अपना व्यवसाय चालू करा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, खुद पे आश्रित होता है। और इसमें जो है ना वो व्यक्ति जो उद्यमी होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है, वो किसी के नीचे होता नहीं है। देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि आंतरिक उद्यमी जोखिम वहन नहीं करता है, ठीक है। मीन्स आंतरिक उद्यमी जो होता है ना वो उद्यमी के नीचे कार्य करता है, ठीक है, तो उसको जोखिम उठाने का कोई कार्य नहीं है, ठीक है, बस वो काम कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे उद्यमी उसको बोलेगा वैसे वैसे वो करेगा, ठीक है। वो उसको लाभ और हानि से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह नवीन विचारों को उत्पत्ति करता है, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा कि विचारों को बताएगा कि हाँ ऐसे कार्य करना चाहिए, ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखिए अगर उद्यमी की बात करें तो उद्यमी क्या करता है, व्यवसाय शुरू करने के लिए जो है ना जोखिम को भी वहन करता है, ठीक है, जोखिम को भी उठाता है। कौन, उद्यमी, ठीक है। उद्यमी को पता है कि इसमें से हमको लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है, ठीक है। तो वो अपने व्यवसाय को जब स्टार्ट करता है ना तो वो जोखिम को उठाने के लिए तैयार रहता है। और यह भी जो है ना नवीन विचारों की उत्पत्ति करता है, ये भी जो है ना नवीन मतलब नया नया विचारों का उत्पत्ति करता है जिससे इसका व्यवसाय जो है वो क्या रहे, फैले और लाभ कमाए, ठीक है। फिर कहा गया लास्ट में कहा गया कि आंतरिक उद्यमी शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। अगर आंतरिक उद्यमी की बात करें, ये शब्द की बात करें तो ये शब्द की उत्पत्ति जो है ना सबसे पहले कहाँ हुई थी, अमेरिका में हुई थी। ये कोई क्वेश्चन पूछेगा आपको कि आंतरिक उद्यमी की शब्द का उत्पत्ति जो है वह सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे, अमेरिका में हुआ था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। विकास का क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से होने वाला है कि उद्यमिता विकास क्या है।
उद्यमिता विकास क्या है, इसके मुख्य चरणों का विवरण दीजिए। या तो फिर पूछ सकता है अथवा में आपको देखिए, अथवा में लिखा हुआ है ना कि भारत में उद्यमिता विकास के विस्तृत वर्णन कीजिए, कि भारत में जो है ना उद्यमिता विकास का किस प्रकार से इसका विकास किया जाता है, इसके बारे में वर्णन करना, इसके बारे में बताना। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ बार बार यहाँ पे क्या आ रहा था, उद्यमिता आ रहा था। क्या आ रहा था, उद्यमिता। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर उद्यमी क्या है और उद्यमिता क्या है। ठीक है, क्योंकि उद्यमिता से ही हम लोग को उद्यमिता विकास आएगा। तो अगर हम लोग उद्यमिता नहीं जानेंगे तो उद्यमिता विकास जानेंगे क्या, नहीं जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग उद्यमिता को समझते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड आया आपका, ठीक है, उद्यमी और उद्यमिता। कौन सा वर्ड है, उद्यमी और उद्यमिता। ठीक है, अब देखिए उद्यमी का मतलब मैं इनडायरेक्टली आपको बताता हूँ कि कोई व्यक्ति होता है। उद्यमी का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति होता है। उद्यमिता का मतलब होता है व्यवसाय। क्या होता है, व्यवसाय। या तो हम लोग मतलब इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो व्यवसाय स्थापित करता है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो व्यवसाय स्थापित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। मतलब इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इसको शॉर्ट भाषा में कि वैसा व्यक्ति जो किसी व्यवसाय को स्थापित करता है, कोई व्यवसाय लागू करता है, चालू करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको बोला गया कि उद्यमिता विकास क्या है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से क्या कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति मान लीजिए अपने बिजनेस को चालू किया, तो वो क्या चाहेगा, अपने बिजनेस को लॉस चाहेगा, क्या चाहेगा कि मेरा बिजनेस घाटा में जाए, नहीं, वो हमेशा चाहेगा कि मेरा बिजनेस का क्या हो, लाभ हो। क्या हो, लाभ हो। तो अपने बिजनेस से लाभ कमाने के लिए, ठीक है, अपने बिजनेस में लाभ कमाने के लिए उसमें किए गए परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमिता विकास कहते हैं। मीन्स अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो है ना, जो कार्य किए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमिता विकास कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन एक और बोला गया था कि भारत में उद्यमिता विकास का विस्तृत वर्णन करना है, कि भारत में आखिर उद्यमिता विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन में निहित हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको शॉर्ट स्टोरी को समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं उद्यमिता विकास का अर्थ, कि आखिर उद्यमिता विकास क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था कि कोई व्यक्ति जो व्यवसाय स्थापित करता है, तो अपने व्यवसाय के डेवलपमेंट के लिए, अपने व्यवसाय के विकास के लिए, ठीक है, जो कार्य करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमिता विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्यमिता विकास कहते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है वहाँ पे कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम से आशय ऐसे कार्यक्रम से है जिसके माध्यम से वर्तमान उद्यमिता को प्रेरित करना, नए नए उद्यमियों की खोज करना, लोगों में उद्यमिता के प्रति जागरूकता फैलाना आदि कार्य किए जाते हैं, जो पूर्णतः उद्यमिता व्यवसाय के लिए ही होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि उद्यमिता विकास जो कार्यक्रम चलाया गया है, उससे आशय मतलब उसका अर्थ ये ऐसे कार्यक्रम से होता है ना, जिसके माध्यम से उद्यमिता मीन्स व्यक्ति क्या करता है, अपने व्यवसाय के लिए लोगों को प्रेरित करता है। ठीक है, अपने व्यवसाय को बढ़ावा देता है ना, अपने व्यवसाय के विकास के लिए जो है ना कार्य करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमिता विकास कहते हैं। ठीक है, जो कौन करता है, तो उद्यमी करता है। कौन करता है, उद्यमी मीन्स वो व्यक्ति करता है। ठीक है, कौन करता है, वो व्यक्ति करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला गया ना कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम की परिभाषा, उद्यमिता विकास जो है ना, उद्यमिता विकास जो कार्यक्रम चलाया गया था, उसके परिभाषा कुछ विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दिया है। देखिए कहा जाता है कि प्रोफेसर NP सिंह जी कहते हैं, प्रोफेसर NP सिंह जी क्या कहते हैं, तो उनके द्वारा कहा गया है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम ऐसे कार्यक्रम है जो किसी व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया व्यवसाय के विकास उसको जागृत करता है तथा उसके गुणों को समझता है कि कैसे अपने व्यवसाय को विकसित कर सकते हैं। देखिए इन्होंने कहा है ना कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है ना जो किसी व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया व्यवसाय के विकास के लिए, मीन्स अगर कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करता है तो उसके विकास के लिए उसको जागृत करता है, उसके बारे में उसको बताता है कि कैसे आप व्यवसाय को क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ उसके गुणों को समझाता है कि इसका क्या क्या गुण है ना, ताकि उसका व्यवसाय जो है वो विकसित हो सके, क्या हो सके, विकसित हो सके। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमिता विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्यमिता विकास कहते हैं, ताकि वह व्यक्ति उद्यमिता भूमिका को प्रभावी ढंग से निभा सके, ताकि वह व्यक्ति जो है ना, जो उद्यमिता है, अपने व्यापार को जो है ना प्रभावी ढंग से चला सके। ठीक है, मान लीजिए आप अपना कोई बिजनेस चालू कीजिएगा और आपका बिजनेस में आपका घाटा ही घाटा होगा, तो क्या आपको मन करेगा कि बिजनेस चलाएं? नहीं। ठीक है, तो आप कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको मन करेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमाएं, लाभ कमाएं। तो लाभ कमाने के लिए मतलब अपने विकास को, अपने व्यापार को जो है ना, अपने व्यवसाय को विकास करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमिता विकास कहते हैं। मीन्स उद्यमिता के द्वारा किया गया विकास को उद्यमिता विकास कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात आता है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम के उद्देश्य, कि आखिर उद्यमिता विकास का जो कार्यक्रम है उसके क्या क्या उद्देश्य है ना। तो कहा गया है कि इसका पहला उद्देश्य है कि परियोजना या तो उत्पाद का चयन। मान लीजिए अगर आप कोई व्यवसाय चालू करते हैं, कोई अगर फैक्ट्री ही चालू करते हैं, तो क्या फैक्ट्री के लिए आपको उत्पाद का चयन करना पड़ेगा ना। हाँ, कि मान लीजिए आप फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं तो फैक्ट्री में बनाएंगे क्या,
ये तो आपको सोचना पड़ेगा, है ना। तो उत्पाद का चयन, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उत्पादों का चयन करना पड़ेगा कि हम क्या प्लेट बनाएंगे, थाली बनाएंगे, जूता बनाएंगे, चप्पल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, उसके लिए आपको निर्णय लेना पड़ेगा पहले, ठीक है, उसका चयन करना पड़ेगा। फिर देखिए दूसरा है उद्यमिता गुण अभिप्रेरण की को विकसित एवं शक्तिदायक बनाना, ठीक है। मीन्स जो व्यक्ति होगा ना उसके गुण को देखना पड़ेगा, ठीक है, उसके सहन शक्ति को देखना पड़ेगा कि मान लीजिए अगर उसके बिजनेस में कभी घाटा हो गया तो ऐसा नहीं है ना कि वो कुछ करने पर मजबूर हो जाएगा, सो है ना, वो क्या कर सकता है, उसको सह सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमिता गुण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए परियोजना तैयार करना। मान लीजिए अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने से नहीं ना होगा, ठीक है, उसके लिए आपको सब कुछ बनाना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस चलाएंगे कैसे, हम किस प्रकार से हमारा बिजनेस को चलाएंगे, ठीक है, उसके लिए तौर तरीका क्या होगा, कितने मैनेजर्स को रखना पड़ेगा, कितने लोगों को रखना पड़ेगा, किस प्रकार से काम होगा, हर चीज़ को बनाना पड़ेगा, मीन्स परियोजना तैयार करना पड़ेगा अगर आप कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो, ठीक है। फिर 4 में कहा गया है कि लघु उद्योग एवं लघु व्यवसाय से संबंधित पर्यावरण का विश्लेषण करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अपने घरों में अगर लघु उद्योग चालू करते हैं, लघु उद्योग मतलब क्या होता है, छोटा उद्योग अगर आप चालू करते हैं तो उसके खिलाफ जो है ना आप ये भी देख लीजिए कि पर्यावरण को उससे कोई क्षति तो नहीं हो रहा, हर चीज़ को आपको देख करके चलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि उद्यमी बनने के 200 गुणों की जानकारी देना, ठीक है, कि अगर आपको उद्यमी बनना है, मीन्स अगर व्यापार स्टार्ट करना है, ठीक है, व्यवसाय स्टार्ट करना है तो इसके गुण को भी जानना पड़ेगा, इसके दोष को भी जानना पड़ेगा। मीन्स अगर व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो आपको लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप व्यवसाय स्टार्ट करती हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा, सो ठीक है, आपको हानि भी हो सकता है और लाभ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा। अब हम लोग जानते हैं कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम की भूमिका, कि आखिर उद्यमिता विकास जो है ना, उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो चलाया गया है उसका भूमिका क्या है, ठीक है। तो उसका देखिए पहला भूमिका है उद्यमिता के गुणों का विकास। इससे क्या होता है, जो व्यापारी होता है, जो व्यवसायी होता है, जो व्यवसाय करता है, ठीक है, उसके गुण में विकास होता है, उसके गुण में क्या होता है, विकास होता है, और वो जो है ना और भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने पे मजबूर हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए इससे दूसरा क्या होता है कि गरीबी एवं बेरोजगारी का निवारण। इससे क्या होता है दोस्तों कि गरीबी मिटता है और बेरोजगारी मिटता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या आप अपने बिजनेस को मैं ही चला सकता हूँ, ठीक है, उसमें से काम करने वाले व्यक्तियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इससे क्या होगा, जब मैं व्यक्तियों का रखूंगा, अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट किया उसमें से 100 व्यक्तियों को अगर रखूंगा तो 100 व्यक्ति तो क्या होंगे, कामगार होंगे ना। तो इससे क्या होगा, गरीबी और बेरोजगारी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा संतुलित क्षेत्रीय विकास, ठीक है, हमारा क्षेत्र का जो विकास जो रुक जाएगा ना, जो रुक जाता है, ठीक है, बेरोजगारी के कारण, गरीबी के कारण, उसका विकास होगा, क्या होगा, उसका विकास होगा, ठीक है। फिर चौथा कहा गया है कि औद्योगिक गंदी बस्तियों का रोकथाम, ठीक है। ये देखिए उद्योग स्थापित करने से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए गरीबी है, ठीक है, और भुखमरी है, उसके साथ साथ अगर मान लीजिए बेरोजगारी है तो वहाँ की बस्तियाँ कैसी रहती है, पूरा गंदी रहती है, क्या रहती है, गंदी रहती है। लेकिन मान लीजिए अगर हम अपना व्यवसाय स्टार्ट करेंगे, उसमें से लोगों को काम करने के लिए रखेंगे, ठीक है, उसको अच्छा वेतन मिलेगा, मुझे लाभ होगा, तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ के डेवलपमेंट होगा, मीन्स उस क्षेत्र का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फिर पांचवा है स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग, ठीक है, मीन्स बोला गया ना कि अगर हम कोई उद्योग स्थापित करते हैं ना तो उससे क्या होगा, स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग, कि वहाँ पे जो आसपास के जो संसाधन है उसका भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं, वो फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए, ठीक है, या तो वो व्यवसाय को चलाने के लिए, ठीक है। अब देखिए आगे कहा गया कि सामाजिक तनाव में कमी। इससे क्या होगा कि सामाजिक तनाव में कमी, समाज में जो लोग आ गए हैं, जो गरीब लोग आए हैं, ठीक है, जो बेरोजगार लोग हैं ना, वो क्या हो जाएंगे, उसको रोजगार की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है, और जब रोजगार की प्राप्ति होगी तो सामाजिक तनाव में क्या आएगा, कमी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया कि पूंजी निर्माण में सहायक। इससे क्या होगा, मान लीजिए अगर हम अपना व्यवसाय स्टार्ट करेंगे तो क्या व्यवसाय अगर कोई करता है, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया अपना, तो क्यों स्टार्ट किया, पैसा कमाने के लिए, है ना। तो इससे हम लोगों को क्या होगा, पूंजी निर्माण होगा, मीन्स पूंजी हम लोग कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट है उपक्रम की स्थापना में सहायक, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट किए, है ना, तो बिजनेस को स्टार्ट किए हैं तो उस बिजनेस से अगर हम लाभ कमाएंगे, क्या कमाएंगे, लाभ अगर हम कमाएंगे तो लाभ कमाने के बाद हम दूसरे बिजनेस को भी क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके क्या थे, गुण थे इसके, उद्यमी के। अब हम लोग जानते हैं कि भारत में उद्यमिता विकास, कि आखिर भारत में उद्यमिता के विकास के लिए जो है ना, इस व्यापार के व्यवसाय के विकास के लिए क्या किया गया, ठीक है। तो देखिए कहा गया कि भारत जैसे विकासशील देश में जनसंख्या एक भयावह समस्या, जिसकी बदौलत सरकार सभी को नौकरी देने में असफल है, ठीक है। देखिए अगर हम लोग बात करें भारत का, तो भारत दोस्तों एक ऐसा देश है ना जहाँ पे जनसंख्या के मामले में ये विश्व स्तर पे पहला नंबर पे आ गया है। कौन, भारत। और भारत तो विकासशील देश है, ठीक है, और विकासशील देशों के साथ साथ यहाँ पे जनसंख्या की समस्या जो है ना बहुत ज़्यादा है। कहाँ पे, भारत में जनसंख्या की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो मान लीजिए अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहेगी तो क्या सरकार सभी को नौकरी दे पाएगी, नहीं, सभी को तो नौकरी नहीं दे पाएगी, है ना। तो वही कहा गया है
कि भारत जैसे विकासशील देश में जनसंख्या एक भयावह समस्या है, जिसकी बदौलत सरकार सभी को नौकरी देने में हमेशा असफल रहती है और अधिकतर जनसंख्या बेरोजगार ही रह जाता है। कि इस भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में जो है ना, सरकार जो है सभी को नौकरी देने में असफल रह जाता है, ठीक है, जिसके कारण कुछ लोग जो है ना, भारी मात्रा में जनसंख्या जो क्या हो जाती है, बेरोजगार ही रह जाती है, इसमें लोगों को रोजगार प्राप्त हो पाता नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अपना लघु उद्योग चालू करता है ना, तो उससे उसको भी फायदा होगा, उसके साथ साथ उसके आसपास के लोगों को भी क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए देखिए भारत ने क्या कदम उठाया है, तो कहा गया है कि जिससे भारत को हर साल अत्यधिक मात्रा में आर्थिक क्षति होती है। मान लीजिएगा अगर हमारे क्षेत्र में, हमारे भारत में अगर ज़्यादा लोग क्या रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी आर्थिक क्षति होगी कि नहीं होगी, हाँ, हमारा क्या होगा, आर्थिक क्षति होगा। फिर कहा गया कि इस नुकसान की भरपाई या तो यूँ कहें तो रोजगार सृजन कर देश को सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के लिए सरकार के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जो कदम उठाया जाता है वही उद्यमिता का विकास है। मीन्स कहा गया ना कि इसके नुकसान की भरपाई के लिए सरकार के द्वारा जो रोजगार दिया जाता है, अर्थात सरकार के द्वारा जो रोजगार दिया जाता है ना, ताकि लोग क्या कर सके, अपना लघु व्यवसाय स्थापित कर सके, सरकार इसके लिए ऋण भी देता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमिता का विकास कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका क्या होगा, विकास होगा ही तो होगा, ठीक है। फिर देखिए कहा गया कि क्योंकि देश में यदि उद्यमिता का विकास किया जाता है तो स्वतः रोजगार सृजन होने लगेंगे। अगर मान लीजिए कि देश में अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय स्थापित करेगा ना, तो व्यवसाय अगर स्थापित करेगा तो वहाँ पे रोजगार मिलेंगे ही, लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ, रोजगार मिलेगा, ठीक है, जिससे देश का आर्थिक विकास क्या होगा, सुनिश्चित रूप से होगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा देश का आर्थिक विकास भी होगा। मीन्स लोगों का, यहाँ पे लोगों का आर्थिक स्थिति क्या होगा, सुधरेगा। फिर कहा गया कि उद्यमिता विकास के लिए सरकार के द्वारा कृषि, वाणिज्य, उत्पादन, वितरण एवं अनुसंधान जैसे क्षेत्रों को समय समय पर उद्यमिता विकास कार्यक्रम चला करके प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। देखिए बोला क्या है कि उद्यमिता विकास मीन्स व्यवसाय के विकास के लिए जो है ना, सरकार के द्वारा कृषि के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, वितरण के क्षेत्र में, अनुसंधान जैसे कई क्षेत्रों में जो है ना, समय समय पर क्या किया जाता है, कार्यक्रम चलाया जाता है, विकास कार्यक्रम चलाया जाता है, ठीक है। लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप क्या कीजिए, लघु उद्योग चालू कीजिए, है ना, आप उद्यमिता बनिए, ठीक है, क्या बनिए, उद्यमिता बनिए, मतलब व्यापार को स्थापित करने वाला बनिए, व्यवसाय स्थापित कीजिए, ठीक है, उससे आपको भी फायदा होगा और भी लोगों को फायदा होगा। अब देखिए कहा गया है कि भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के नाम, भारत में जो उद्यमिता विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए थे उनका नाम क्या क्या है, तो पहला नाम है तकनीकी आधारित उद्यमिता विकास कार्यक्रम, दूसरा है आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम, तीसरा है महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम, चौथा है सामान्य उद्यमिता विकास कार्यक्रम, पांचवा है विभाग आधारित उद्यमिता विकास कार्यक्रम और छठा है प्रबंधकीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम, ठीक है। ये जो 6 कार्यक्रम है, ये 6 कार्यक्रम के द्वारा जो है ना, भारत में उद्यमिता का विकास के लिए कार्यक्रम चलाया गया ताकि भारत में उद्यमिता का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से होने वाला है कि नए व्यवसाय को प्रारंभ करने के तत्वों का व्याख्या करें। क्वेश्चन क्या है कि नए व्यवसाय को प्रारंभ करने के तत्वों की व्याख्या करें। तो सबसे पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा ना कि आखिर नया व्यवसाय मतलब क्या होता है। तो व्यवसाय का मतलब क्या होता है, बिजनेस, है ना। मान लीजिए अगर आप एक नए बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नए बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या तत्व चाहिए, उसके लिए क्या क्या जरूरी चीज है, तो वो चीज को हम लोग आज समझेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए मान लीजिए हम लोग ये समझेंगे कि व्यवसाय को प्रारंभ करने के तत्व, तो हम लोग को ये तो समझना पड़ेगा ना कि आखिर व्यवसाय किसको कहते हैं। अगर व्यवसाय हम लोग समझेंगे तभी तो हम इसके तत्वों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर नए व्यवसाय मीन्स व्यवसाय का परिभाषा क्या होता है। अगर हम लोग व्यवसाय के बारे में जानेंगे तो व्यवसाय के तत्वों के बारे में खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए कहा जाता है इस प्रकार से, आपको लिखना है टॉपिक बना के, व्यवसाय की परिभाषा लिखना इस प्रकार से है कि व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का नियमित रूप से उत्पादन तथा क्रय विक्रय किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। सिंपल भाषा में हम समझने का प्रयास कीजिएगा। कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस में क्या कीजिएगा, आप कोई सामान को बेचिएगा नहीं, खरीदिएगा नहीं, हाँ ठीक है। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है कि आप कोई सामान का उत्पादन कर रहे हैं, तो वो सामान को आप क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यवसाय, बिजनेस कहते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पूछा गया था कि बिजनेस किसको कहता है, व्यवसाय किसको कहता है। तो हम लोग को कहना है कि व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से, अगर कोई व्यवसाय स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो क्या वो लाभ कमाना नहीं चाहेगा, वो क्या चाहेगा कि मेरा हानि हो जाए, नहीं, वो हमेशा क्या चाहेगा, लाभ, ठीक है।
तो व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का क्या किया जाता है, नियमित रूप से उत्पादन किया जाता है और उसको क्रय विक्रय किया जाता है, खरीदा जाता है और बेचा जाता है। यही प्रक्रिया को हम लोग व्यवसाय कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप क्लियरली समझ गए होंगे कि आखिर व्यवसाय हम लोग किसको कहते हैं। अब यहां पे बातें आती है कि नए व्यवसाय के प्रारंभ, कि आखिर नया व्यवसाय का हम लोग चालू करेंगे, नया कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैसे कैसे एक नया बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए पॉइंट पर पॉइंट आपको बताया गया है कि नए व्यवसाय को प्रारंभ करना आसान कार्य नहीं है। अगर हम लोग एक नए व्यवसाय की स्थापना करना चाहते हैं तो कोई भी नया व्यवसाय का स्थापना करना आसान कार्य नहीं है, क्योंकि व्यवसाय को प्रारंभ करने में उसे जोखिम एवं अनिश्चितता को सहन करने का जोखिम उठाना पड़ता है। मान लीजिए अगर आप कोई व्यवसाय स्टार्ट करते हैं ना, तो व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए जो ना बहुत खतरा मोल लेना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप व्यवसाय स्टार्ट कर दिए, ठीक है, लेकिन व्यवसाय में आपका घाटा ही घाटा हो रहा है, तो वो सब जोखिम आपको उठाना पड़ेगा। कब? जब एक नए व्यवसाय की स्थापना आप कर रहे हैं तब। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि नए व्यवसाय को प्रारंभ करना आसान कार्य नहीं है ना, बड़ा जोखिम भरा कार्य होता है। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 2 में है आपका कि एक नए व्यवसाय प्रारंभ करना उतना ही जटिल और कठिन होता है जितना एक बच्चे को जन्म देना। देखिए कितनी बड़ी बात कह गया यहाँ पे। ठीक है, कि एक नया व्यवसाय को प्रारंभ करना उतना ही जटिल है, मीन्स उतना ही कठिन काम है जितना कि एक बच्चे को जन्म देना। ठीक है, उतना बड़ा कठिन कार्य है क्या? व्यवसाय को स्थापना करना। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप एक व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं, अगर आप व्यवसाय का तरीका नहीं चुन पाए, ठीक है, उसके लिए पूंजी नहीं लगा पाए, उसके लिए सामान का व्यवस्था नहीं कर पाए, तो क्या आपका व्यवस्था चल पाएगा? आपका व्यवसाय चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यवसाय को प्रारंभ करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि व्यवसाय को अगर हम लोग प्रारंभ करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें से कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना जो है ना व्यक्तियों को करना पड़ता है। ठीक है, फिर देखिए कहा गया है कि कोई भी नए व्यवसाय को शुरू करने से पहले, मान लीजिए अगर कोई नए व्यवसाय को हम लोग चालू भी करना चाहते हैं, तो उसको शुरू करने से पहले जो है ना कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यवसाय आप चालू कर रहे हैं, ठीक है, कोई बिजनेस आप स्थापित कर रहे हैं, कोई बिजनेस को चलाने के लिए, कोई बिजनेस को स्थापित करने के लिए जो है ना कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो बातें क्या है? तो सबसे पहली बात है कि सबसे पहले जो भी व्यवसाय करना चाहता है, जो व्यवसाय करना चाह रहा है, जिस चीज का बिजनेस करना चाहता है, उसका मार्केट कैसा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं साबुन का बिजनेस करूंगा, ठीक है, तो मैं देखूंगा पहले कि साबुन का मार्केट कैसा है, इसका मार्केट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, साबुन का खरीद बिक्री कैसा हो रहा है, उसके बाद ही मैं क्या करूंगा, ये व्यवसाय का स्थापना करूंगा। ठीक है, फिर देखिए कहा गया कि व्यवसाय का प्रोजेक्ट तैयार करना। मान लीजिए अगर आपको व्यवसाय करना है, ठीक है, साबुन का फैक्ट्री चालू करना है ना, तो आप उसके बारे में सर्च कीजिएगा, उसका रूटीन बनाइएगा कि किस प्रकार से आपको साबुन बनाना है, कैसे इसको फिर कोई दुकान में भेजना है ना, कैसे इसका बिक्री होगा, कैसे इसका खरीद होगा, हर चीजों के बारे में प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए तीसरा, व्यवसाय के लिए पूंजी की व्यवस्था करना। मान लीजिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं ना, तो व्यवसाय के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूंजी स्थापित करना पड़ेगा। अगर आप व्यवसाय में अच्छी तरीके से पैसे नहीं लगा पाएंगे, मान लीजिए आपने साबुन का फैक्ट्री चालू कर दिया, ठीक है, साबुन का फैक्ट्री चालू कर दिया, लेकिन साबुन बनाने का मशीन वहां पे नहीं आया, साबुन बनाने का मशीन ही नहीं आया वहां पे, तो क्या वो व्यवसाय चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। आखिर साबुन कैसे बनाइएगा आप? ठीक है, तो कोई मतलब रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसलिए बोला गया है कि व्यवसाय के लिए पूंजी की आवश्यकता अवश्य होती है। ठीक है, व्यवस्था होना चाहिए। फिर कहा गया कि व्यवसाय का लोकेशन तय करना। ठीक है, कि व्यवसाय अगर मान लीजिए कोई बिजनेस आप चालू करना चाहते हैं, तो बिजनेस के लिए जो है ना एक लोकेशन होता है। ठीक है, कोई जगह होता है, एक सटीक जगह होता है जहां पे आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस को स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यवसाय के लिए एक निश्चित जगह होता है। क्योंकि अगर आप कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं, अगर कोई दुकान ही चालू करना चाहते हैं, तो क्या अलग अलग जगह पे दुकान चालू कीजिएगा? नहीं, कोई व्यवसाय करने के लिए जो है ना एक ही जगह पे निश्चित जगह होता है। ठीक है, फिर पांचवा कहा गया है कि व्यवसाय का दुकान या ऑफिस देखने में सुंदर लगना चाहिए। व्यवसाय जो आप बनाओगे, ठीक है, मीन्स आपका जो बिजनेस होना चाहिए, उसका दुकान और ऑफिस जो रहेगा ना, वो देखने में कैसा रहना चाहिए, सुंदर रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आजकल जो लोग रहते हैं ना, वो दिखावे पे ज्यादा रहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, तो वही कहा गया कि आजकल दिखावे पर ही सब कुछ बिकता है। ठीक है, तो वही कहा जाता है ना कि जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, तो आप अपना दुकान और ऑफिस को हमेशा क्या रखें, सुंदर रखें। ठीक है, तभी लोग उसके प्रति क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो ये सब बातों को जो है ना, ये 5 बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कब? जब आप नए व्यवसाय की स्थापना करेंगे तब। ठीक है,
अब देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों अभी सेमेस्टर 1 से एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर हम लोग बात करें इसके पीडीएफ का, तो इसका पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बात करते हैं अगर इसके वीवीआई क्वेश्चन का, एंटरप्रेन्योरशिप के वीवीआई क्वेश्चन का, तो सारे वीवीआई क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो आपको फुल्ली मीन्स सेमेस्टर 8 तक जो है ना आपको फुल्ली तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बातें आती है नए व्यवसाय को प्रारंभ करने के तत्व। ठीक है, कि आखिर नए व्यवसाय को अगर हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं तो उसके क्या क्या तत्व होते हैं, क्या नए प्रारंभ को तत्व प्रारंभ करने के तत्व। ठीक है, नए व्यवसाय को प्रारंभ कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि एक नए व्यवसाय को प्रारंभ करते समय निम्नलिखित तत्वों पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है, जो इस प्रकार से है। मीन्स एक नया व्यवसाय अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए निम्नलिखित तत्वों पर क्या करना पड़ेगा, विशेष रूप से आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो इस प्रकार से है, जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहला आपको है बाजार विश्लेषण। ठीक है, सबसे पहले आपको बाजार के बारे में देखना पड़ेगा कि आप जिस चीज का मार्केट करना चाहते हैं, जिस चीज का आप बिजनेस करना चाहते हैं, उसका बाजार कैसा है। ठीक है, तो देखिए कहा गया कि नए व्यवसाय को प्रारंभ करने की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब किसी व्यक्ति के मन में इसका विचार आता है। मीन्स नया व्यवसाय अगर आप स्थापित करना चाहते हैं तो उसका प्रारंभ कब होता है, जब आपके मन में उसके लिए सोच आया होगा, है ना, कि चलो यार मेरे गांव में जो है इस चीज का फैक्ट्री नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस चीज का फैक्ट्री चालू कर देते हैं। ठीक है, फिर कहा गया कि फिर वह व्यवसाय के बाजार का विश्लेषण करेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो मान लिया आपके मन में सवाल आया, ठीक है, कि मेरे गांव में साबुन का फैक्ट्री नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए, इसका व्यवसाय करना चाहिए। अब क्या कीजिएगा, आप साबुन के बारे में सर्च कीजिएगा कि क्या इधर लोकल में कोई साबुन बनाता है कि नहीं बनाता। अगर कोई नहीं बनाता होगा, मीन्स अगर आप उसके बाजार का विश्लेषण करोगे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे साबुन बना रहा हूँ, ठीक है, अपना फैक्ट्री में साबुन बनाऊंगा, तो आखिर कौन सा दुकान में साबुन मेरा जाएगा, ठीक है, कौन कौन साबुन मेरा खरीदेगा, है ना, तो बाजार का विश्लेषण करेगा। ठीक है, तथा इसका रिपोर्ट तैयार करेगा कि इस व्यवसाय के लिए बाजार सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व है किसका, नए व्यवसाय को प्रारंभ करने का तत्व। पहला क्या है, बाजार विश्लेषण। ठीक है, अब देखिए दूसरा तत्व क्या है कि सही व्यवसाय का चुनाव। ठीक है, देखिए अगर आप कोई व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं ना, तो कोई व्यवसाय को स्थापित करने का सबसे बड़ा जो तत्व होता है वो कौन सा था आपका, तो बाजार का निर्माण करना। ठीक है, बाजार के लिए देखना कि इसका बाजार कैसा है। ठीक है, फिर दूसरा तत्व है व्यवसाय का चुनाव करना। ठीक है, सही व्यवसाय चुनना। अगर आपका व्यवसाय सही नहीं रहेगा ना, ठीक है, तो क्या होगा, आपका सामान ज़्यादा बिकने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जान रहे हो कि मेरे एरिया में जो है ना राशन का दुकान बहुत है, तो और आप भी क्या कर दोगे, राशन का दुकान चालू कर दोगे, तो लोग कितना खरीदेंगे, सबका दुकान में खरीद पाएंगे क्या, नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन आप जान रहे हो कि मेरे एरिया में जो है ना साबुन का दुकान नहीं है, क्या नहीं है, साबुन का दुकान नहीं है, और अगर आप साबुन का दुकान चालू कर देते हो, दैट मीन्स आपको क्या हो जाएगा, लाभ ही लाभ होगा। ठीक है, तो वही कहा गया है कि सही व्यवसाय चुनना, क्या करना, सही व्यवसाय चुनना। ठीक है, कहा जाता है कि एक नए व्यवसाय को शुरू करने का दूसरा सबसे बड़ा तत्व सही व्यवसाय का चुनाव करना होता है, तथा उस व्यवसाय में उसे लाभ है या नहीं, तथा लगाए गए पूंजी पर अपेक्षित फल मिलेगा कि नहीं, ये सब चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपका व्यवसाय का चुनाव सही नहीं रहेगा तो आपको आपके व्यवसाय का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि कहा गया ना कि अगर आपका व्यवसाय सही नहीं रहेगा, अगर आप सही व्यवसाय ही नहीं चुनोगे ना, तो आपका जो उद्देश्य रहेगा व्यवसाय स्थापित करने का, वो उद्देश्य आप प्राप्त कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो दूसरा तत्व क्या है, सही व्यवसाय का चुनाव करना। अब देखिए इसके तीसरे अगर व्यवसाय की बात करते हैं, तीसरा अगर तत्व की बात करते हैं तत्वों का, तो तीसरा तत्व क्या है, व्यवसाय का स्थान का निर्धारण। अगर आप कोई व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं तो कोई व्यवसाय के लिए क्या रखता है, स्थान भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि मैंने साबुन का दुकान चालू कर दिया, ठीक है, या तो राशन का दुकान चालू कर दिया, लेकिन एक साइड एरिया में चालू कर दिया, तो लोग क्या वहां पे आएंगे, नहीं आएंगे। मीन्स राशन का दुकान आपको चालू करना है, कहाँ चालू करेंगे, बाजार में चालू करेंगे, जहाँ पे लोगों का आना जाना लगा हुआ रहता है। तो मीन्स वही कहा गया है कि बाजार व्यवसाय का स्थान, मतलब व्यवसाय करने में जो है ना स्थान क्या रखता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, कहा जाता है नए व्यवसाय को प्रारंभ करने में स्थान का निर्धारण करना एक बड़ी समस्या है, क्योंकि किसी भी व्यवसाय का वह स्थान ढूंढना चाहिए जहां उसे कच्चा माल, श्रम शक्ति, बाजार एवं सेवाएं जैसे बैंकिंग, परिवहन, संचार, भंडारण आदि की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सके। वही कहा गया। ठीक है,
मीन्स व्यवसाय के लिए उसको वैसा जगह ढूंढना है ना जहाँ पे उसको बाजार भी मिल जाए, श्रम भी मिल जाए, व्यक्ति भी मिल जाए, ठीक है, कच्चा माल भी उपलब्ध हो जाए, ठीक है, हर तरह की सेवाएं उसको प्राप्त हो जाए। वहीं पे क्या करना है, स्थान उसको देखना है, किसका, व्यवसाय का, ठीक है। तो ये तीसरा उसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। अब देखिए इसके चौथे अगर महत्वपूर्ण तत्व की बात करें तो है क्या है, वित्तीय नियोजन। क्या है, वित्तीय नियोजन। कहा जाता है कि किसी भी उद्यमी को मीन्स व्यक्ति को व्यवसाय के लिए उसमें पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। मान लीजिए अगर आपको कोई व्यवसाय स्थापित करना है, ठीक है, कोई बिजनेस स्थापित करना है, तो उसके लिए पूंजी लगेगा कि नहीं लगेगा, कि बिना पूंजी का हो जाएगा, नहीं, मीन्स पूंजी तो आपको वहां पे लगेगा ही लगेगा, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि पूंजी के द्वारा ही उसे भवन, मशीन एवं उपकरण में निवेश करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा रहेगा तभी आप क्या कर सकते हो, भवन भाड़े पे ले सकते हो, ठीक है, रूम भाड़े पे ले सकते हो, मशीन ले सकते हो और उपकरण खरीद सकते हो। साथ ही साथ उसे खर्चों के लिए जो ना पूंजी की आवश्यकता होती है। और ऐसा नहीं है कि आप भवन ले लिए, मशीन ले लिए और उपकरण ले लिए तो आपको और खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत खर्चे करने पड़ेंगे। तो आपको हर चीज़ों के लिए क्या करना चाहिए, पूंजी रखना चाहिए, मीन्स वित्तीय नियोजन करके रखना चाहिए। तो ये जो है ना इसका सबसे बड़ा चौथा तत्व है, ठीक है। अब देखिए इसके पांचवें तत्व की अगर बात करें तो पांचवा तत्व है उपयुक्त श्रमिक। क्या है, उपयुक्त श्रमिक, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई व्यवसाय का स्थापित करते हैं, ठीक है, मीन्स कोई बिजनेस स्थापित करते हैं, तो क्या आप अपना बिजनेस में बस अकेले आप कार्य करोगे, नहीं, ठीक है। आपको बिजनेस कर रहे हो, बड़े पैमाने पे बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, साबुन बनाने का फैक्ट्री चालू किए हो, तो क्या आप अकेले कार्य करोगे, नहीं, आपको आदमी रखना पड़ेगा। तो वही कहा गया किसी भी उद्यमी किसी भी व्यवसाय को अकेला नहीं चला सकता। कोई भी व्यक्ति जो है ना, कोई भी व्यवसाय को अकेला चला सकता है क्या, नहीं चला सकता है। उसे बहुत से लोगों को मदद लेनी पड़ती है, उसको जो है ना बहुत से लोगों को क्या कर लेना पड़ता है, मदद लेना पड़ता है, ठीक है। तथा उसे कुशल एवं कुशल श्रमिक प्रबंधन के लिए कर्मचारियों आदि की आवश्यकता पड़ती है। उसे जो है ना कुशल मीन्स जो व्यक्ति बढ़िया से कार्य कर सके वैसे व्यक्तियों की जरूरत उसको होती है। इस प्रकार उसे सही प्रकार के व्यक्तियों का चुनाव करना आवश्यक होता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि व्यवसाय स्थापित करने के लिए जो है ना उसको सही प्रकार के व्यक्तियों का भी चुनाव करना पड़ता है जो बढ़िया से मेहनत करे और आपके कार्य को सही से करे, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों ये एक नए व्यवसाय को स्थापित करने के तत्व थे जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा इस प्रकार से है कि एक सफल उद्यमी की विशेषताएं लिखिए। सफल उद्यमी की क्या क्या विशेषताएं होती है ना। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि आखिर उद्यमी क्या होता है ना, उद्यमी कौन होता है। तो मैंने आपको बताया था उद्यमी वही व्यक्ति होता है जो कोई नया व्यवसाय शुरू करता है, ठीक है, मतलब नया व्यवसाय शुरू करने वाला, जैसे मैं हूँ, है ना, और मुझे व्यवसाय के बारे में जानकारी नहीं था, ठीक है, मैं क्या किया, एक नया व्यवसाय शुरू किया हूँ, ठीक है, और व्यवसाय शुरू करके एक नया जोखिम लिया हूँ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है एक सफल उद्यमी, है ना, कह रहा है कि उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो एक नया व्यवसाय को शुरू करता है, जोखिम लेता है और उसे सफल बनाता है। आगे कह रहा है कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए उसमें से कुछ विशेष गुण होना चाहिए। अगर सफल उद्यमी बनना है ना तो उसमें से कुछ गुण होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। क्या क्या गुण होना चाहिए, तो पहला जोखिम उठाने की क्षमता। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आप सक्सेस नहीं कर पाओगे। वही कह रहा है कि एक उद्यमी को हमेशा कुछ नया करना होता है जिसमें सफलता और असफलता दोनों का जोखिम उठाना होता है ना। वह बिना डरे जोखिम उठाता है, ठीक है। आप कोई भी काम को अगर सोचोगे और वो काम करोगे ही नहीं तो वो काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। दूसरा गुण क्या है कि नई सोच और नवाचार, उसके अंदर जो है नई नई सोच आना चाहिए। वही कह रहा है कि एक अच्छा उद्यमी हमेशा नई सोच रखता है, वह पुराने तरीकों से हट करके कुछ नया करने की कोशिश करता है, ठीक है, ये दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण है उसका नेतृत्व क्षमता। कह रहा है कि वह अपनी टीम का अच्छे से नेतृत्व करता है और सबको एक साथ लेकर के चलता है और सही दिशा दिखाता है, ठीक है। तो चौथा उसका गुण है दोस्त निर्णय लेने की योग्यता। सही समय पे जो है ना वो सही निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आप कोई भी बिजनेस चालू किए हैं तो उसमें से सही समय पे सही निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है ना। और उद्यमी को यह समझना होता है कि किस समय में कौन सा कदम उठाना चाहिए। पांचवा कह रहा है समस्या समाधान की खोज। अगर कोई समस्या हो जाता है, ठीक है, तो उसका समाधान करना। वही कह रहे हैं कि व्यवसाय में कई बार कठिनाइयां आती है लेकिन एक सफल उद्यमी उन्हें समझदारी से हल करता है, ठीक है, ऐसा नहीं घबरा जाना है इसको। छठा उसका गुण है संचार कौशल, कि अच्छे से बात करना। मतलब आप मान लीजिए कोई बिजनेस चालू किए हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से बात करना आना चाहिए। ग्राहकों और कर्मचारियों से जुड़ना भी एक उद्यमी की खासियत होती है, ठीक है।
सातवां कह रहा है कि दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास, मीन्स आपको ऐसा मानना चाहिए कि हम कभी हार नहीं मानेंगे, है ना, और कठिनाइयाँ आने पर भी जो है ना आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखोगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि एक सफल उद्यमी जो होता है ना, उसमें क्या होता है, नया सोच होता है, जोखिम लेने की हिम्मत होती है, सही निर्णय लेने का, नेतृत्व करने की ताकत होती है, और ऐसे गुणों से वह अपने व्यवसाय को जो है ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, व्यवसाय योजना क्या है और एक उत्तम व्यवसाय योजना की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो व्यवसाय योजना की बात करें तो व्यवसाय योजना का मतलब होता है, व्यवसाय योजना एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी नए या मौजूदा व्यवसाय के बारे में पूरी जानकारी होती है। व्यवसाय योजना मतलब समझते हैं, मान लीजिए आप कोई बिजनेस चालू किए, ठीक है, तो बिजनेस के बारे में पूरी तरीके से आपको लिख करके रखना है, योजना बना करके रखोगे। जैसे मान लो आप बिजनेस चालू कर रहे हो तो उसके बारे में सोचोगे कि नहीं, हाँ कि किस चीज़ का बिजनेस चालू करें, कैसे करेंगे, है ना, तो वही कह रहा है बिजनेस प्लान बनाना। क्या करना, बिजनेस प्लान बनाना। इसमें यह बताया जाता है कि व्यवसाय क्या करेगा, इसमें से यह बताया जाता है, ठीक है, या तो वो लिख के रखता है कि हम व्यवसाय किस चीज़ का करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा, ठीक है, और भविष्य में ये कैसा बढ़ेगा, है ना, इसी को हम लोग कहते हैं व्यवसाय योजना। आगे देखिए, कह रहा है कि एक अच्छी व्यवसाय योजना की विशेषताएं और गुण। ठीक है, आप कैसे एक अच्छी व्यवसाय योजना बना सकते हैं, है ना, तो सबसे पहले आपका उद्देश्य जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, कि आखिर आपका लक्ष्य क्या है, आपको बेचना क्या है ना, किस कैसे बेचना है और किसको बेचना है, ये चीज़ स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बाजार का विश्लेषण, मीन्स यह भाग बताता है कि बाजार में कौन से कौन ग्राहक हैं और प्रतियोगी कौन है, बाजार में कितने मांग है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको देख के रखना पड़ेगा। मान लो कोई चीज़ का बिजनेस चालू कर रहे हो और वो चीज़ वहाँ पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको फ़ायदा होने के चांसेस कम है ना, तो आपको बढ़िया से देख लेना पड़ेगा कि हम किस चीज़ का बिजनेस करें, बाजार में इसकी क्या मांग है, कितने ग्राहक हैं, है ना, कितने प्रतियोगी हैं, ये सब हर चीज़ को देखना पड़ेगा। तीसरा वित्तीय योजना, मीन्स इसमें यह बताया जाता है कि व्यवसाय शुरू करने के लिए कितना पैसा लगेगा। इसमें यह भी सोच समझ करके रखा जाता है कि आखिर बिजनेस शुरू करने में कितना पैसा लगेगा, पैसा आएगा कहाँ से और मुनाफा कितना होगा। ठीक है, सब चीज़ का योजना बना करके रखा जाता है। चौथा कह रहा है मार्केटिंग योजना। अब मान लीजिए आप बिजनेस चालू कर लिए तो आप मार्केट कहाँ बनाओगे अपना, उसका भी तो योजना बनाओगे। तो वही कह रहा है कि उत्पाद या सेवा को कैसे प्रचारित किया जाए, विज्ञापन कैसे होगा, इसमें सब शामिल होता है। ठीक है, किसमें, तो आपका हो जाएगा व्यवसाय योजना में। ठीक है, अब देखिए बात आती है तीसरे क्वेश्चन का, जो हमारे इस प्रकार से था कि व्यावसायिक वित्त क्या है, इसके विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। व्यावसायिक वित्त मतलब समझते हैं, व्यवसाय से जो आप वित्त कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, उसको हम लोग व्यावसायिक वित्त कहते हैं। ठीक है, वही कह रहा है कि किसी व्यवसाय को चलाने, बढ़ाने या नया शुरू करने के लिए जरूरी पैसों की व्यवस्था, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यावसायिक वित्त कहते हैं। कह रहा है कि बिना पैसों के कोई भी व्यवसाय शुरू नहीं किया जा सकता, इसलिए वित्त का होना आवश्यक है। मीन्स व्यवसाय को शुरू करने के लिए, चलाने के लिए जिन पूंजियों की जरूरत पड़ती है उसी को हम लोग व्यावसायिक वित्त कहते हैं। इसके क्या क्या स्रोत हैं, तो कह रहा है स्वयं की बचत, मीन्स कहाँ कहाँ से आ सकता है ये, तो खुद से बचा सकते हैं आप। कह रहा है उद्यमी अपने जमा के पैसे से व्यवसाय शुरू करता है, इसमें बाहर से किसी की मदद नहीं लेता। ठीक, दूसरा कह रहा है कि मित्रों और रिश्तेदारों से, कह रहा है शुरुआत में लोग अपने दोस्तों और परिवारों से उधार लेकर के व्यवसाय शुरू करते हैं। तीसरा कह रहा है कि बैंक ऋण, बैंक व्यवसाय के लिए जो है ना ऋण देती है और इसके लिए कुछ दस्तावेज और ब्याज देना होता है। ठीक है, तो ये जो है इसके क्या है, मुख्य स्रोत हैं। अब हम लोग जानते हैं इसके चौथे क्वेश्चन को, जो हमारा इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन है कि नवाचार क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। नवाचार किसको कहते हैं उसके बारे में बताइए। तो नवाचार का मतलब समझिएगा नया नया विचार। ठीक है, नया नया आपके मन में विचार आ रहा है ना, कह रहा है किसी वस्तु, सेवा या प्रक्रिया में नया बदलाव लाना ताकि वह पहले से बेहतर हो जाए। यह कोई नया विचार, तकनीक, तरीका या उत्पाद हो सकता है जो व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, मान लीजिए एक फ़ोन है, मान लीजिए क्या है, फ़ोन है। ठीक है, पहले जो फ़ोन बना था कीबोर्ड वाला, क्या उसमें बदलाव नहीं हुआ, हुआ। ठीक है, और जब बदलाव हुआ तो वो ज़्यादा बिकने लगा, है ना। तो वही कह रहा है किसी वस्तु में, सेवा में या तो प्रक्रिया में नए नए बदलाव लाना ही क्या कहलाता है, नवाचार कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त, नवाचार कहलाता है। अब कह रहा है नवाचार की विशेषताएं क्या क्या है। तो पहला इसकी विशेषता है नई सोच। नवाचार का मतलब नया सोच। कह रहा है नवाचार में नए विचार होते हैं जो पहले किसी से
किसी ने नहीं किए हो, है ना। दूसरा, समस्या का हल, कि अगर यह जो है ना किसी समस्या का नया और आसान समाधान देता है। तो तीसरा कह रहा है सुधार करने वाला, मीन्स नवाचार पुराने तरीके या उत्पाद को क्या करता है, बेहतर बनाता है। कौन? नवाचार। चौथा कह रहा है लाभकारी, मीन्स एक अच्छा नवाचार व्यवसाय को अधिक लाभ कमाने में मदद करता है। ठीक है, अगर आपके मन में नया नया विचार आएगा ना तो आप हर चीज़ों को नया कर सकते हो, और जब हर चीज़ों को नया करोगे इसका मतलब आपका व्यवसाय जो है प्रॉफिट कमाएगा। पांचवा कह रहा है ग्राहकों को संतुष्टि, इससे क्या होता है, ग्राहकों को संतुष्टि मिलता है। ठीक है, जब नया नया चीज़ आप बनाते हो ना, जैसे मान लो एक ही फ़ोन रहेगा, एक ही फ़ोन बना रहे हो तो इसको कितना लोग खरीदेगा, लोगों का मन करता है कि नहीं हम दूसरा फ़ोन भी चलाएं, है ना। तो वही कह रहा है कि ग्राहकों को संतुष्टि, जब नया नया विचार आता है, नए नए चीज़ आते हैं तो उससे ग्राहकों को क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखिएगा तो पेपर की जगह ई बुक्स आना। ठीक है, अभी पेपर की जगह पे ई बुक्स आने लगे हैं। हाथ से चलने वाले पंखे की जगह पे इलेक्ट्रॉनिक पंखा आना, है ना। और ये सब क्या है, नवाचार है। क्या है, नवाचार। ठीक है, तो अंत में लिखेंगे दोस्तों कि नवाचार से व्यवसाय में नई ऊर्जा आती है और यह जो है प्रतियोगिता में आगे बढ़ती है। ठीक है, और ग्राहकों को खुश करने में और मुनाफा कमाने में मदद करता है। मैं सीधा समझिएगा कि नया नया विचार आने से आपका व्यवसाय जो है और भी क्या होगा, फलेगा फूलेगा। ठीक, पांचवा हमारा प्रश्न था लघु व्यवसाय में नवाचार, आविष्कार और पेटेंट और ट्रेडमार्क क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया लघु व्यवसाय मतलब छोटे छोटे व्यवसाय करना। ठीक है, छोटा छोटा बिजनेस करना, है ना। उसमें नवाचार क्या है, तो नवाचार का मतलब मैंने आपको बताया था नया नया विचार आना। वह कह रहा है कि लघु व्यवसाय अगर कुछ नया और बेहतर करेगा तो वह बाजार में टिक पाएगा, जैसे कि नया डिजाइन लाना, आसान सेवा देना, सस्ती कीमत में देना। ठीक है, ये तो नवाचार हो गया। दूसरा कह रहा आविष्कार, अगर कोई लघु व्यवसाय बिल्कुल नया उत्पाद बनाता है तो वह बड़ा लाभ कमा सकता है, जैसे कि नया टूल या तो मशीन, है ना। तीसरा कह रहा पेटेंट, कि अगर किसी ने नया आविष्कार किया तो वह अपना पेटेंट करा सकता है, इससे कोई और उस उत्पाद की कॉपी नहीं कर सकता। ऐसे मान लीजिए मैंने एक फ़ोन बनाया अपने कंपनी का। ठीक है, और उसका अपना नाम दिया मैंने, है ना। तो मैं उसका पेटेंट करवा लूँगा ना, तो इस कंपनी का दूसरा फ़ोन नहीं बना सकता है कोई। ठीक है, तो वही कह रहा है यहाँ पे पेटेंट करवा लेना चाहिए। चौथा ट्रेडमार्क, क्या होता है, क्या है ट्रेडमार्क एक व्यवसाय की पहचान होता है। ठीक है, मीन्स लोगो जो देखते हैं ना आप लोगो, हाँ वही कह रहा है। ठीक है, ट्रेडमार्क क्या होता है, एक व्यवसाय का पहचान होता है, जैसे कि नाम, लोगो या तो ब्रांड, है ना। कह रहा है यह ग्राहक के मन में विश्वास बनाता है। ठीक है, और नकली माल से बचाता है। ठीक है, लोग जब खरीदने के लिए जाते हैं ना, कुछ तो बोलते हैं हाँ ये कंपनी का है, हाँ तो वो दिखाता है कि हाँ ये नाइकी का है, ठीक है, एडिडास का है, पूमा का है ना, ये दिखाता है, ये ब्रांड दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके पांचवें क्वेश्चन का समाप्त किया। अब छठा क्वेश्चन में व्यवसाय योजना, तो मैंने आपको बताया था व्यवसाय के लिए योजना बनाना ही व्यवसाय योजना कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके सातवें नंबर क्वेश्चन को। सातवें नंबर क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से कि साझेदारी की परिभाषा दें एवं इसके गुण एवं दोष का वर्णन करें। साझेदारी मतलब समझते हैं क्या करना, पार्टनरशिप। ठीक है, आप मान लीजिए आप कोई बिजनेस चालू कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेस एक कोई नहीं दो कोई मिल करके चालू कर रहे हैं, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी। वही कह रहा है कि साझेदारी वह व्यवस्था होती है जिसमें से दो या तो दो से अधिक लोग मिल करके क्या करते हैं, कोई व्यवसाय शुरू करते हैं और लाभ व हानि को जो है आपस में बांट लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा की बात करें तो कहा जाता है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपसी समझौता करके एक व्यवसाय को चलाते हैं और लाभ और हानि में हिस्सा बांटते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। ठीक है, ये आप समझ सकते हो, आसान है बिल्कुल। अब कह रहा है कि बात करते हैं अगर साझेदारी का गुण का, तो कहा जाता है कि साझेदारी का गुण में है आसान शुरुआत। अगर जब दो लोग साथ में रहते हैं ना तो कोई भी बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। वही कह कि कम कागजी कार्रवाई से साझेदारी शुरू किया जा सकती है ना। दूसरा कह रहा अधिक पूंजी। ठीक है, जब दो लोग रहेंगे तो पूंजी भी अधिक रहेगा। वही कह रहा कि अनेक साझेदार मिलकर के जब पैसे लगाते हैं तो इससे अधिक पूंजी मिलती है। तीसरा कह रहा फैसले में समझदारी। अगर आपको कोई फैसला लेना है तो सभी लोग मिलजुल कर फैसला लेते हैं। जब सभी लोग मिलजुल कर फैसला लेते हैं तो हर चीज़ के लिए क्या रहता है, बेहतर रहता है। चौथा कह रहा है जोखिम का बंटवारा। मान लीजिए बिजनेस में आपको कभी हानि हो गया तो सिर्फ आप ही को नहीं होगा, जितने भी लोग हैं, जितने भी साझेदार हैं, सबको वो हानि सहना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके 7वें नंबर क्वेश्चन का समाप्त किया। अब हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन आता है कंपनी को परिभाषित करें एवं इसके लक्षणों की व्याख्या करें। कंपनी किसको कहते हैं उसके बारे में बताइए।
तो कहा जाता है कि कंपनी दोस्तों एक कानूनी संस्था होती है। कंपनी क्या होता है? एक कानूनी संस्था होता है जो कई व्यक्तियों द्वारा मिल करके बनाया जाता है। कंपनी है ना, किसके द्वारा? कई व्यक्तियों के द्वारा मिल करके बनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है ना व्यापार करना और लाभ कमाना होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? व्यापार करना और लाभ कमाना। ठीक है, कह रहा है कंपनी कानून के अंतर्गत पंजीकृत होती है। कंपनी जो है ना कानून के अंतर्गत में रजिस्ट्रेशन होता है उसका। ठीक, बात करते हैं अगर कंपनी के परिभाषा का, कहा जाता है कि कंपनी जो है ना मतलब भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार से इसका परिभाषा दिया गया कि कंपनी एक कृत्रिम मीन्स आर्टिफिशियल व्यक्ति होती है जिसे कानून के तहत अस्तित्व प्रदान होता है। मीन्स यह जो है ना एक व्यक्ति के जैसा काम करता है। आगे देखिए कहा गया कि कंपनी के लक्षण, कि आखिर कंपनी के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो कह रहा है कृत्रिम व्यक्ति या एक रोबोटिक जैसा काम करता है। कह रहा है कि कंपनी जो है ना एक इंसान की तरह कार्य करता है। जैसा एक इंसान काम करता है वैसे ही ये भी काम करता है। कह रहा है जैसे कि मुकदमा करना, संपत्ति खरीदना, ये सब काम जो है कौन करता है? कंपनी करता है। ठीक है, और व्यक्ति भी करता है। कह रहा है अलग पहचान, मीन्स कंपनी की एक अलग पहचान होती है, यह मालिकों से अलग मानी जाती है ना। तीसरा कह रहा है सीमित दायित्व। कह रहा है कंपनी के शेयर धारकों की जिम्मेदारी उनके द्वारा लगाए गए पैसों तक ही सीमित होती है। ठीक है, मीन्स कंपनी के जो शेयर धारक हैं जो उसमें पैसा लगाया है ना, उनकी जिम्मेदारी जो है पैसे तक ही सीमित होती है। ठीक, चौथा कह रहा है स्थायी अस्तित्व। कंपनी साझेदारी की तरह किसी के जाने से खत्म नहीं होती। मीन्स कंपनी जो है ना कोई भी साझेदार के जाने से खत्म होता नहीं है, यह हमेशा चल सकता है। क्या? कंपनी। ठीक है, अब देखिए बारी आती है निष्कर्ष का। तो कहेंगे इस प्रकार से कि कंपनी जो है ना व्यवसाय करने का आधुनिक और सुरक्षित तरीका है। क्या? कंपनी जो है व्यवसाय करने का सबसे आधुनिक और सुरक्षित तरीका है। यह जो है छोटे से लेकर के बड़े उद्योग के लिए उपयोगी है। क्या? कंपनी। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जानते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 को, जो हमारा इस प्रकार से था कि एकाकी व्यवसाय क्या है? एकाकी व्यवसाय क्या है ना। एकाकी मतलब क्या होता है? एक आदमी का व्यवसाय। जब एक आदमी व्यापार को चलाता है, दुकान चलाता है, जो भी चलाता है उसको हम लोग एकाकी व्यवसाय कहते हैं। वही कह रहा है एकाकी व्यवसाय वह व्यापार होता है जिसे एक ही व्यक्ति शुरू करता है, चलाता है और पूरा लाभ वही प्राप्त करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? एकाकी व्यवसाय कहते हैं। कह रहा है एकाकी व्यवसाय की परिभाषा, जब कोई व्यक्ति अपने नाम से अकेले व्यवसाय करता है और उसका पूरा नियंत्रण जो है उसके हाथों में ही होता है, उसको हम लोग एकाकी व्यवसाय कहते हैं। अब कह रहा है एकाकी व्यवसाय की विशेषताएं बताइए। तो इसका विशेषता पहला है कि एकमात्र मालिक, इसका मालिक एक ही कोई होता है। कह रहा है व्यवसाय का पूरा नियंत्रण और स्वामित्व एक ही व्यक्ति के पास होता है। ठीक, दूसरा कह रहा है कम लागत में शुरू। ये जो व्यवसाय होता है ना उसको कम लागत में शुरू किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एक ही आदमी उसका मालिक है ना। वह कह रहा है कि इस व्यवसाय को बहुत कम पूंजी में भी शुरू किया जा सकता है। तीसरा तेज निर्णय, जब अकेला मालिक होता है ना तो वो खुद से निर्णय ले सकता है। ठीक है, उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। वह कह रहा है व्यवसाय में सभी निर्णय अकेले व्यक्ति द्वारा लिए जाते हैं जिससे समय लगता नहीं है। अब बारी आती है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां का, जो इस प्रकार से है कि नवाचार के अर्थ एवं विशेषताओं का वर्णन करें। तो नवाचार के बारे में मैंने आपको ऊपर भी बताया था। नवाचार का मतलब होता है नया नया विचार। क्या होता है? नया नया विचार। ठीक है, तो कह रहा है कि जब किसी चीज़ में नया सुधार करना है तो नया तरीका अपनाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नवाचार कहते हैं। चाहे वो उत्पाद में हो, कोई सेवा में हो, चाहे कोई प्रक्रिया में, कोई विचार में हो। ठीक है, किसी भी चीज़ में जो है ना नवाचार आ सकता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, जो हमारा आता है भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार। क्या आता है? भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार, IPR। ठीक है, क्वेश्चन आपको IPR दे सकता है ना। तो बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है? तो कह रहा है कि बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसको हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं, है ना, ये ऐसा अधिकार होता है जो किसी व्यक्ति या कंपनी की बनाई गई नई चीज़ों, आविष्कारों, डिजाइन, गाने, किताब, ब्रांड का नाम या लोगो आदि की कानूनी सुरक्षा करता है। अब देखिए अगर बात करते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार का, तो मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के तरीके से। मान लीजिए आपने क्या किया, एक जूता बनाया। ठीक है, एक जूता बनाया, उसका आपने नाम रखा पूमा। क्या नाम रखा? पूमा। ठीक है, अब ये जो पूमा है आपने क्या करा लिया? इसका पेटेंट करवा लिया। पेटेंट मतलब आपके नाम से ये हो गया। ठीक, अब क्या करेगा कि भारत में जो बौद्धिक संपदा अधिकार है ना, ये जो है आपको ये अधिकार देता है, रजिस्ट्रेशन करवाता है। ठीक है, कि इस नाम से जो है कोई और व्यक्ति जो है अब जो है ना ये चीज़ बना सकता नहीं है, मतलब सुरक्षित हो गया ये। वही कह रहा है कि बौद्धिक संपदा अधिकार ऐसा अधिकार होता है ना जो किसी व्यक्ति या कंपनी की बनाई गई
नई चीज़ों, आविष्कारों, डिजाइन, गाने, किताब, ब्रांड या नाम या तो लोगो आदि की कानूनी सुरक्षा करता है, कानून की तरफ से सुरक्षा करता है ये, ठीक है। कह रहा भारत में सरकार ने कुछ खास नियम कानून बनाया है ताकि किसी की बनाई गई चीज़ों को बिना उसके अनुमति के कोई भी इस्तेमाल ना कर सके। इससे उस व्यक्ति या कंपनी को अपनी चीज़ से नाम और पैसा कमाने का हक मिलता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने क्या किया है, एक प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, और आपका ब्रांड वो है ना, तो आपका हक बनता है कि हम क्या करें, वो ब्रांड से पैसा कमाएं, ठीक है। अब कह रहा है कि भारत में आईपीआर से जुड़े कुछ मुख्य कानून, तो भारत में आईपीआर से जुड़े कुछ मुख्य कानून है, आपका है पेटेंट कानून जो 1970 में आया था। कह रहा है कि ये नए आविष्कारों की रक्षा करता है। दूसरा कॉपीराइट कानून, ठीक है, कह रहा है कोई गीत है, कहानी है, सॉफ्टवेयर है, कला है ना, ये क्या करता है, इसको बचाता है, ठीक है। तीसरा ट्रेडमार्क कानून, ट्रेडमार्क कानून क्या है कि ब्रांड के नाम और लोगो की रक्षा करता है, ये ब्रांड और लोगो की रक्षा करता है। लोगो मतलब आदमी नहीं, वो जो लोगो होता है, ठीक है, उसकी रक्षा करता है ये, है ना। फिर चौथा आता है डिज़ाइन कानून कि आपने जो डिज़ाइन बनाया और आकृति जो बनाया उसकी सुरक्षा करता है। कह रहा है इन अधिकारों को पाने के लिए सरकार से पंजीकृत कराना होता है, ठीक है, और ये अधिकार अगर आपको पाना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, किससे, सरकार से, ठीक है। तो देखिए निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि आईपीआर कानून यह सुनिश्चित करता है कि जिसने कुछ नया बनाया वही उसका मालिक रहे, ठीक है। देखिए आईपीआर क्या कहता है, तो आईपीआर कहता है कि जो भी व्यक्ति कुछ नया बनाया है ना, उस नए चीज़ पे उसी का मालिकाना हक रहे, ठीक है, और उसका पूरा का पूरा लाभ जो है उसी को मिले। इससे नवाचार और रचनात्मक को बढ़ावा मिलता है ना, इससे नए नए विचार जो है लोगों में आते हैं। अब लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है पेटेंट क्या है, क्या है, पेटेंट क्या है। अब पेटेंट की बात करें तो कहा जाता है कि पेटेंट एक ऐसा कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति या कंपनी को उसके नए आविष्कार के लिए दिया जाता है। इसका मतलब है कि जिसने कुछ नया बनाया है उसे यह अधिकार मिल जाता है कि कोई और व्यक्ति या कंपनी उसके आविष्कार को उसके अनुमति के बिना नहीं कर सकता। कभी आपने देखा होगा कि आप किसी के गाने को अपने यूट्यूब पे अपलोड कर देते हो तो वो कॉपीराइट आ जाता है, तो वही पेटेंट का काम है, पेटेंट करता वही है, ठीक है। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर वो चीज़ को बनाया है ना, और आप अगर इसका यूज आप कर लेते हो, ठीक है, आप उससे लाभ कमा रहे हो, तो आपको क्या किया जाएगा, आप पे कॉपीराइट क्लेम कर दिया जाएगा, ठीक है, और आप उससे पैसे कमा सकते नहीं हो, है ना। वही काम है किसका, पेटेंट का, ठीक। कह रहा है कि पेटेंट की मुख्य बातें, पेटेंट नया होना चाहिए, कह रहा है कि ऐसा आविष्कार पहले कभी ना हुआ हो, ठीक है, मीन्स आप करिए लेकिन दूसरों को देख करके ना करिए। कह रहा है कि यह उपयोगी होना चाहिए, उसका कोई ना कोई उपयोग होना चाहिए, ठीक है। तकनीकी होना चाहिए, कह रहा है कि आम विचार नहीं बल्कि वैज्ञानिक या तकनीकी आविष्कार होना चाहिए, तभी उसमें पेटेंट लगेगा। अब बात करते हैं पेटेंट की अवधि का, तो पेटेंट की अवधि कितनी होती है, कह रहा है भारत में पेटेंट की वैधता जो है ना 20 साल तक होती है, कितने, 20 साल तक होती है। उसके बाद कोई भी उस तकनीकी का उपयोग कर सकता है, ठीक है। उदाहरण जैसे मान लीजिए अगर किसी ने नई मशीन, नई दवा या तो नई तकनीकी उपकरण बनाया है तो वह उसका पेटेंट करवा सकता है, ताकि कोई और जो है उसी के नाम से दवाई ना बना सके, ठीक। कह रहा पेटेंट क्यों जरूरी है, तो पेटेंट इसलिए जरूरी है ताकि आविष्कारक को जो ना उसका अधिकार और लाभ मिल सके। दूसरा आविष्कार की नकल को रोका जा सके, और तीसरा नवाचार और विज्ञान को बढ़ावा मिल सके, ठीक है, इसलिए ये जरूरी है। तो उम्मीद करते मेरे दोस्त ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको वीवीआई प्रश्न चाहिए होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।